रे हो भरीने कहो सखी क्या रे भजशु हरिने कहो सखी क्या रे भजसु हरिने कहो सखी क्या रे भजशु हरिने कहो सखी क्या रे भजसु हरिने महावन मुरली रे हो वाणी महावन मोरली रे हो वागी दास मिठाना रे हो स्वामी 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 तन मन सोय पायंतर जामी तन मन सो प्या अंतरयामी तन मन सो पायंतर जामी तन मन सो प्या अंतरयामी महावन मोरली रे हो वागी महावन मोरली रे हो वागी हूँ तो सूती जब किने जागी हूँ तो सूती जब किने जागी हूँ तो सूती जब की जागी हूँ तो सूती जब किने जागी महावन मोरली रे हो वागी 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 अषाढ़ विचारम मेघमल्हारं फणिबहारं जलधारं दादूरडकारं मयूरपुकारं दलिताकारं निस्तारं नारहि संहारं व्यासअपारं नन्दकुमारं निर्कारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी रे तुम्हें गोकुल आओ गिरधारी ब्रज की बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला जागी तन ज्वाला विपत विशाला दीनदयाला नंद लाला आए नहीं आला विष्णु कृपाला बंसी वाला बनवारी कह राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी रे जिरे गोकुल आओ गिरधारी रे जिरे गोकुल आओ गिरधारी बोलिए रास विहारी भगवान की जय। एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। भगवान श्री हरि ने दिव्य रास कराया, यह पूर्व रास है। फिर तो जमुना जी के किनारे अब सब चुप हो जाएंगे, वहां पर अपने अपने स्थान में चले जाएंगे। एक भी व्यक्ति की बिल्कुल भी मुझे आवाज नहीं चाहिए। जिनको जहां बैठना अपने अपने स्थान में चले जाएंगे, बिल्कुल भी आवाज नहीं आए यहां से। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री हरि ने गोपीजनों के साथ दिव्य रास किया है। परमात्मा श्री हरि ने जब मान दिया तो थोड़ा अभिमान आ गया। बड़े जब मान देते हैं तो अभिमान आने के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। उसमें भी जो लायक नहीं हो उसको मान दिया जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है। भगवान श्री हरि ने गोपी जनों को मान दिया, ये जो लायक नहीं थे उनको मान नहीं दिया,
मान दिया ऐसी बात नहीं है, जो परम लायक थी उनको मान दिया है। गोपीजन सबसे लायक हैं, क्योंकि गोपियां कोई सामान्य नहीं हैं। लाखों वर्षों तक जिन्होंने तपस्या किया है, ऐसे ऋषि ही गोपियों के रूप में आए हैं। परमात्मा श्री हरि का बहुत वर्षों तक आराधन किया है, तपस्या किए हैं, भगवत दर्शन की लालसा से बहुत वर्षों तक तपस्या, और उसका फल मिला है रासलीला में। अनेक अनेक ऋषि कई वर्षों की तपस्या के बाद जहां आए हों, गोपियों का रूप लेकर, उनसे ज्यादा लायक तो कौन हो सकता है। भगवान ने मान दिया। अब भगवान ने मान दिया तो भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने लिखा है, आत्मानम मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्यो व्यधिकम भुवि। पृथ्वी की सबसे श्रेष्ठ स्त्रियां समझने लगी अपने आप को। अब बताओ, पृथ्वी का सर्वोत्तम पुरुष यदि किसी स्त्री को मान दे, तो वो यदि अपने आप को सर्वोत्तम स्त्री समझे, तो इसमें क्या तकलीफ है यार। ये इसमें क्या दोष हो गया है ऐसा, इसमें क्या गलत है। कृष्ण जैसा पुरुष कौन। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम वरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। इसके जैसा दूसरा कोई है नहीं, कोई था नहीं, कोई होगा नहीं। जब जगत का सर्वोत्तम पुरुष आदर मान दे रहा है, तो जिसको दे रहा है वो कोई कम थोड़ी होगी। आज सवेरे जहां गए वहां सब राजाओं की पोशाकें रखी हुई है। अब राजा जिसको पसंद करेगा वो कोई कम पोशाक होगी। अब वो यदि ये कहे कि मैं पश्मीना हूं, तो स्वीकार करना चाहिए तुम पश्मीना हो। गड़बड़ कहां हुई। ठाकुर जी अंतर्धान क्यों हो गए इतनी सी बात पर। शंकाएं करें, कृष्ण प्रश्न, और गुरु कृपा से उसके उत्तर भी मिलते हैं, क्योंकि ऐसा ताला बनता ही नहीं जिसकी चाबी ना हो। पर प्रश्न खड़े करें। कृष्ण जिनको आदर दे दें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वे संसार की सर्वोत्तम स्त्रियां हैं। बस इतना है, पश्मीना शोल अपने मुंह से कभी बोलती नहीं कि मुझे तो सवाई राजा मानसिंह अपने कांधे पर रखते थे। दूसरे लोग उसको संग्रहालय में रखें, दूसरे लोग उसकी तस्वीर खींचें, उसको नहीं बोलना है। यहां बात यह हो गई, खुद समझने लगी कि मैं सर्वोत्तम हूं। सर्वोत्तम को भी, हीरे को भी अपने मुख से लाख हमारा मोल ये नहीं बोलना है, नहीं तो कांच हो गया। सर्वोत्तम पना तभी है। देखिए, घड़े में जल भरा हो, अब आधा घड़ा भरा हो, तो उसको लेकर के आप चलिए, फिर आपको पता चल जाएगा कितनी आवाज करता है, कितना छलकता है। और उसी को पूर्ण कर दें, चुप हो जाएगा। जब तक उछल कूद है, समझ लो अभी अधूरा है। जिस दिन चुप हो जाए, जिस दिन सब कुछ सहने लगे, समझ लो अब ये परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। नदियों में कितनी आवाज होती है जब पहाड़ों से गिरती है, और समुद्र को देखो, दुनिया भर की नदियों का पानी अपने में समाता है, छलकता तक नहीं, ना घटता है ना बढ़ता है। इतना पानी जाता कहां है। चुप रहते हैं। हीरे को नहीं बोलना है, बस यही बात गड़बड़ हो गई। खुद अपने आप को अच्छा और श्रेष्ठ मानने लगी, यही गड़बड़ हो गई। क्योंकि प्रेम में अपने ऊपर दृष्टि होती ही नहीं। मुझे क्या मिला, ये जिस दिन मैंने सोचा, उस दिन मैं और कुछ भी होऊंगा तो होऊंगा, मैं प्रेमी नहीं रहा। छोटा सा बच्चा है, उसको मां प्रेम करती है, कभी अपने आप को बीच में लाती है। जैसे तू कहे, जैसे तुझे अच्छा लगे, जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। अपने अस्तित्व को मिटा देती है। जैसे ये जो अपने अस्तित्व को मिटा देने जैसा है, केवल उसी की रुचि रखना है। इसलिए तो प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण मां है। इसीलिए मैंने देखा है, ससुराल गई हुई बेटी, 50 साल की बेटी जब घर में आए और उसकी 80 साल की मां हो, तो भी उन दोनों के बीच में बात सुनने जैसी होती है। वो तो उसको अभी वैसे ही मानती है।
अभी थोड़ी सूख गई है, अब वो भी दादी है, क्या सूख गई है? तुम्हारी बेटी भी दादी बन गई है, लेकिन माँ की नजर में क्या दादी, वो तो वही छोटी सी गुड़िया है जिसके कारण इस घर में रौनक बनी रहती थी। वो बेटियों को भी मैंने देखा है, 50-50 साल की बेटियां वेकेशन में जाएं तो हे भगवान, फिर वही कंवारी थी और जैसे उछलती कूदती थी चिड़िया जैसी, वैसी बन जाए। अब मैं जल्दी नहीं उठूंगी, यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू हो जाता है। मैंने अपनी बुआओं को देखा होगा ना, इसलिए मुझे पता है। वेकेशन में आए तो आप देखो, फिर ऐसे लगता ही नहीं, माँ उनसे छोटी हो और बुआ कभी कभी बड़ी हो, तब भी ऐसे लगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन फिर बाद में समझ में आता है, जब बहन को ससुराल से घर आते हुए देखते हैं, जब अपनी पत्नी को वहां उसके मायके में देखते हैं, तब पता चलता है कि बेटियों का बेटीपना तो उसके माता पिता के घर ही रहता है, उसका पत्नीत्व जो है, पत्नीपना है, वो ससुराल को जाता है। भार्यत्व वो ससुराल में जाते ही ओढ़ लेती है, और वो जो बेटीपना है वो अभी वहीं उसके मायके में सुरक्षित रहता है। जैसे ही वहां जाएगी फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। तो क्या परंपराएं हमारे देश की। पिताजी के घर से जब विदा होगी तो उसने जो कपड़ा पहना होगा वो भी पिता के घर का होगा। समय समय पर आती रहेगी, पिता उसको कुछ न कुछ देता रहेगा, और जब शरीर शांत हो जाएगा, अंत में जो कपड़ा उठाया जाता है वो भी पिता के घर से आता है। सब कुछ वही का। मेरे सौराष्ट्र में तो सुना है ऐसी ऐसी परंपराएं हैं, जब खेत खलिहानों में सुंदर सा ये सब अनाज धान्य सब तैयार हो जाए, खलिहान में आ जाए, और फिर जब पात्रों में भर भर के से वो कोठार आदि में, गोदाम आदि में रखने के लिए जाता है, बेटियां आई होती हैं, पिता उनको देते हैं अनाज, गेहूं है, चावल है, जो भी पका हो, ज्वार है, बाजरा है, जो भी है, सब जो जो हो देते हैं। पिता दें, उसके बाद में बेटी अपनी उस जिसमें भी दिया हो उस थैले को नीचे रख करके उसमें से भरेगी थोड़ा अपने हाथ में, और वो 2 या 4 इस तरह से अंजलि भर करके उसके पिता के पात्र में वापस रखती है। अब क्या वजन ज्यादा है इसलिए ना, इतना वापस देके क्या फायदा। लेकिन वो क्या है, बोले पिता उसको संभाल करके अपने पास रखता है। अब अगले बरस जब जेठ का महीना होगा और एकादशी आएगी, और फिर जैसे ही ऊपर बारिश शुरू होगी, एक बारिश हो जाए उसके बाद में फिर बोना शुरू होता है, और उस समय जब बीज बोए जाएंगे तो सबसे पहले पिता ने वो संभाल के रखे हैं बीज जो अब उसकी बेटी ने आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, सबसे पहले उसको बोता है, और वही फिर एक के अनेक हो जाते हैं, और अपनी बेटी के ही आशीर्वाद को जब खेत लहलाते हैं तब वो देखता है। क्या परंपराएं थी अपने यहां, देखिए आज भी मैंने देखा है, करोड़पति होंगी बेटियां। अच्छा, यहां जयपुर में भी पूछ लूं, हर जगह पूछता हूं, सच बताना, पीहर से ससुराल में बेटियां ज्यादा सुखी होती हैं, यस नो? ये दुनिया भर का सत्य है, मेरे को हर जगह यस ही सुना है। और दूसरी बात उसके साथ में ही जो मैंने देखी है वो ये कि पीहर से ससुराल में सारी बेटियां सुखी होती हैं, लेकिन फिर भी बाप के यहां कोई प्रसंग होगा, किसी की जनेऊ है, किसी की शादी है, वहां जाएगा, बाप अपनी शक्ति के अनुसार उसको कुछ भेंट देता है, साड़ी कपड़ा कुछ न कुछ देता है। मैंने देखा है करोड़पति, ऐसी ऐसी बेटियां जिनकी नौकरानियां भी उन कपड़ों को नहीं पहने, लेकिन बाप ने दिया हो तो इतना गौरव के साथ अपने सिर पर चढ़ा कर लें और खुद उसको पहने भी, मेरे बाप ने दिया है। इन चीजों को पकड़ के रखने जैसा है भैया, इनको छोड़ने जैसा नहीं है। कैसा भी हो, माता पिता बैठे हो तब तक तो बिल्कुल बाप का घर है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, जाना ही चाहिए, उनके हित की बात उनको कहना ही चाहिए, उनका भला हो, अच्छा हो। मैंने तो हर जगह देखा है, भाई कभी कभी ज्यादा आगे होते हैं, बहन थोड़ी, मतलब वो लोग थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी बहन तो आशीर्वाद ही देने के लिए आती है हमेशा, और बढ़े और बढ़े। तो कन्या का कन्यात्व अपने पिता के घर ही होता है,
उसका भार्यत्व जो है, पत्नीपना है, वो ससुराल में जाता है। बाकी तो अपने पिता के घर ही वो जब वापस जाएगी तो वैसी की वैसी। तो मां के रूप में देखिए उसको, अपने अस्तित्व को जैसे खत्म कर देती है। प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण ये इसलिए है कि अपने को भूल जाती है, अपने बच्चे को सेंटर में, केंद्र में रखती है। यही प्रेम का उदाहरण है। गोपी सर्वोत्तम ही है, सवाल ही नहीं है। जगत का सर्वोत्तम पुरुष यदि तुमको मान देता है तो तुम जगत की सर्वोत्तम स्त्री हो। लेकिन ये तुम्हें नहीं कहना है, ये व्यास जी कहेंगे, ये शुकदेव जी कहेंगे, ये ऋषि मुनि कहेंगे, ये कथावाचक कहेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना। यदि ऐसा करोगी तो फिर देखो कृष्ण अंतर्धान हो गए। गोपियों के मध्य से अभिमान आया गोपियों को, तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान उनके मध्य से अंतर्धान हो गए। विह्वल हो गई हैं गोपियां, श्री कृष्ण को चारों ओर खोजने लगी और पीड़ा ही पीड़ा में वृक्षों को पूछने लगी, पत्तों को, बेल बूटों को पूछने लगी। चारों ओर कृष्ण को खोजती हुई गोपियों को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मिली हुई फैसिलिटीज जब चली जाएं तब जाके उसकी कीमत होती है। जब तक होए तब तक इसकी कोई कीमत नहीं होती। जैसे बिजली, अभी मैं आज बढ़िया से कथा सुना रहा हूं, लाइट्स हैं, ये सब है, वातावरण अच्छा है, सब ठीक है। यदि 1 मिनट के लिए जय श्री कृष्ण हो जाए तो अभी पता चले, है ना। इसकी कीमत तब समझ में आए जब ये हमारे पास ना हो। इसलिए अभाव में भी जीना सीखा करो, अभाव में भी जियो। मैंने कल रात एक सज्जन को देखा, उसका बेटा उसके शूज पहन के चला गया तो वो नंगे पांव घूम रहा था ठंडी में। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसको आदत नहीं है, बिना शूज के मैं चल नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ये बिना शूज के भी चल सकता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरी नजर में। जो सुविधानंद होते हैं उनको पूछो, जैसे होते हैं ना स्वामी विवेकानंद, स्वामी ये नंद, आनंद आनंद, इसमें कई स्वामी सुविधानंद होते हैं, बिना फैसिलिटी के मर जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे उसको देखकर। मैं इन चीजों को पसंद करता हूं, इसलिए इन चीजों को अप्रिशिएट भी करता हूं। अपने जीवन में इसी तरह से होना भी चाहिए, अभाव में भी कोई तकलीफ नहीं होए। प्रेम ये सिखाएगा, और कौन सिखाएगा। खैर, भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए हैं। गोपियां भगवान श्री हरि को खोज रही हैं। खोजते हुए भगवान का दर्शन हुआ नहीं। अब मिले थे तो कोई कीमत नहीं थी, चले गए तो अब चारों ओर खोज रही है। यही होता है, संयोग में तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, और वेकेशन में चली जाए तो अभी तो वो उसकी फ्लाइट नहीं आई है और उससे पहले तो कॉल करता है, लाइटर नहीं मिल रहा है चाय पीनी है। वो भी बड़ी खुश होती है, हाँ तेरे को मेरी जरूरत है। सबको ऐसा होता है कि मुझे, मेरी इसको जरूरत है, ऐसा कभी उसको लगे। इसलिए देखा होगा आपने, महिलाओं के पर्स में पैसा तो होता ही है, लेकिन फिर भी जब बाहर निकले तो ऐसे करती है। और वो भी बड़ा राजी होता है कि केवल 100 रुपया चाहिए लेकिन मेरे से मांगा। अब वो मेरे से, ये नाटक भी हो तो करने जैसा है, क्योंकि सामने वाले को ऐसी फीलिंग आई कि मुझे इसकी जरूरत है। ये करने जैसी बातें हैं, जरूर किया करो। अभी अभी इसने थोड़ा चेंज कर दिया, नहीं तो मेरे को तो कथा में जाऊं तो घर में वाईफाई था, कथा में तो कुछ नहीं था। एक एक से हॉटस्पॉट मांगता था कि बहुत वो प्लान लगा के बैठे हो, थोड़ा मुझे हॉटस्पॉट दो। और उन सबको मैंने देखा है, देने का आनंद होता था। 2-2 आते थे, मैं दूं। हाँ, बड़ा आनंद आता है उसमें। उसको देने की खुशी जो होती है वो देखने जैसी होती है। मदद मांगो, ये अच्छा है। किसी को लगे कि इसको मेरी जरूरत है, इससे उसको उस दिन भोजन नहीं करना पड़ेगा, इतना ब्लड बनेगा। क्योंकि उसको समझ में आया कि मैं भी काम का हूं, मैं भी किसी को मदद कर सकता हूं, अपना भी यहां वजूद है तो किसी काम का है। मदद मांगो। और दूसरा, कोई मदद करे तो उसको जरूर कहो, तुमने ये मदद करी, मुझे बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं कि अभिमान में नहीं घूमना। तुमने मदद करी, बिल्कुल प्रेम से कहो, यस तुमने मदद करी, तुमने ये मदद करी इसलिए मेरा ये काम हो गया, जरूर कहें। विदेशों में तो स्पेशली थैंक्स गिविंग डे होता है, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा है। तो जब होता है तब उसकी कीमत नहीं होती कभी कभी, और चला जाता है तो फिर उसकी बहुत कीमत होती है।
ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, गोपियां चारों ओर खोजने लगी हैं, नहीं मिले। तब तक श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद देखे। राधा कृष्ण का नाम तो नहीं लिखा, केवल इतना ही लिखा है कि चरणारविंदों की छाप देखी। गोपियां कहने लगी, देखो देखो यहां पर किसी के चरण की छाप है। ठाकुर जी के चरणारविंद की छाप को चंद्रमा के प्रकाश में देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई गोपियां। और फिर किसी गोपी ने कहा कि यहां दूसरे के भी किसी के चरण चिन्ह हैं, बस इतना फर्क है कि इनके दाहिने चरण में जो चिन्ह है ये इनके वाम चरण में, बाएं चरण में है, और जो इनके बाएं चरण में है वो इनके दाहिने चरण में है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, इसी ने उस भगवान की आराधना की है, यह सोच सोच करके परम प्रसन्न होने लगे। फिर तो जहां तक प्रकाश था वहां तक आगे गई हैं। अब उधर क्या हुआ, बोले केवल कृष्ण ही नहीं गए थे, राधा कृष्ण दोनों अंतर्धान हो गए थे। राधा कौन है? देखो, राधा चली जाएगी तो कृष्ण चले जाएंगे। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राधा कौन है? बोले श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम की बहती हुई धारा है वो धारा ही राधा है। बार बार आप धारा धारा बोलें और आपको सुनाई देगा राधा राधा। धारा 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 धारा, ये धारा ही राधा है। अब जैसे ही अपने ऊपर दृष्टि गई, कृष्ण पर नहीं रही, तो अपने आप ही क्या हुआ, दृष्टि अपने पर, अब कहां प्रेम रहा, तो राधा निकल गई। अपगता राधा यस्मात्, जिसमें से राधा निकल गई, इसी को कहते हैं अपराध। अपराध हो गया। प्रेम में अपराध क्या है? अपनी ओर दृष्टि जाना ही अपराध है। माँ यदि ये कहे कि मुझे भोजन भूख लगी है, पहले मैं खाऊंगी, तेरे को रोना हो तो रो, तेरे को जो करना हो कर, पहले मैं खाऊंगी, दुनिया की ऐसी कोई माँ आज तक पैदा नहीं हुई, क्योंकि अपने ऊपर दृष्टि ही नहीं है। ये प्रेम है। वो धारा टूट गई क्योंकि अपने ऊपर दृष्टि गई। राधा जी गई, कृष्ण भी चले गए। अब हुआ क्या, गोपियां रो रही थी, श्री कृष्ण को पुकार रही थी। राधा जी ने ठाकुर जी से कहा कि वापस चलें। ठाकुर जी ने कहा नहीं, रास में आने के बाद में भी अभिमान करती है, अभी तपने दो, इसको कीमत नहीं है कि उसको क्या मिला है। राधा जी ने कहा कि उसको कीमत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको तो है। वो अपनी जगह ठीक है, अपराध करने योग्य है क्योंकि छोटे हैं, हम अपराध माफ करने योग्य हैं क्योंकि हम बड़े हैं। बड़ा कब तक परीक्षा लेगा? ठाकुर जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। फिर राधा जी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर क्या हुआ, बोले जैसे राधा कृष्ण दोनों गए हैं, एक जगह ठाकुर जी ने सुंदर पुष्प उनके लिए उतारे हैं वृक्ष से, और सुंदर चमेली के फूलों की वेणी बनाई है, और वेणी श्री राधा जी के मस्तक में सजा दिया है। ठाकुर जी ने अपने हाथ से फूल चुने, ठाकुर जी ने अपने हाथ से वेणी बनाया और श्री राधा जी के मस्तक में सजा दिया। सीखो, ठाकुर जी ने वेणी राधा जी के माथे में सजा दिया, सीखो। तुम्हें कोई बनाने के लिए नहीं कहता, लेकिन ऑफिस से घर जाओ तो 5 रुपए की आती है, ले जाओ ना, तुम्हें गर्म फल के मिलेंगे, मेरे को क्या है। ताली बजा दो। क्यों भूल जाते हो? आपके साइड की बात हो तो आपको थोड़ा स्माइल करना चाहिए और ताली बजाना चाहिए। वैसे तो आप कह नहीं पाती इनको, मैं कह देता हूं आपकी ओर से। ठाकुर जी ने वेणी सजा दिया मां के श्री राधा जी के मस्तक में। उसके बाद तो राधा जी ने कहा कि न पार ये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, अब मैं चल नहीं सकती, तुम मुझे उठा करके ले चलो। कहा राधा जी ने उठाओ, कहा कन्हैया ने आओ। और जैसे ही भगवान श्री हरि पर श्री राधा जी चढ़ने गई, तब तक तो ततश्चांतर दधे कृष्ण सावधूरन्वतप्यत, तब तक ठाकुर जी अंतर्धान हो गए और राधा जी अकेली पड़ गई, रोने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। रोती हुई उस राधा जी के पास कोई आया नहीं। सामने गिरिराज जी में जोर ले, और राधा जी का स्वर जैसे अभी बंद हो गया था वैसा नहीं, लेकिन 2-2 बार सुना, इको होने लगा। अब राधा जी ठाकुर जी को पुकारे और उसके बाद
भगवान श्री हरि नहीं आ रहे थे, लेकिन यह आवाज सुनी गोपियों ने, अरे सुनो सुनो, किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। वहां जाकर के देखा तो श्री राधा रानी थी। राधा रानी को पूछा क्या हुआ? बोले मैंने ही अपने ही गलती कर दिया तो क्या होगा। क्या किया? बोले मैं ही सोचने लगी कि कितना मेरे कंट्रोल में है, सबको छोड़कर मुझे साथ ले आया, अपने हाथों वेणी बना करके मेरे माथे में सजा दिया। अब मैंने कहा कि मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे उठाकर चलने के लिए तैयार है। ठाकुर जी का क्या है कि कितना भी प्रेम हो ठाकुर जी उठा लेंगे, लेकिन उस पर, उस फूल पर यदि अभिमान का भौरा बैठे, ठाकुर जी नहीं उठा सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। भगवान को छल कपट ये सब पसंद नहीं है। अभिमान आदि वहां कहां, जहां शुद्ध प्रेम नृत्य कर रहा हो, वहां पर कहां। इस कथा को सुन करके इतना सीखे मेरे भाई बहन, राधा जी में कोई दोष नहीं है, राधा जी में कोई तकलीफ नहीं है। ये तो राधा जी ने ही ठाकुर जी से कहा है कि आप चले, ये सब रो रहे हैं, ठाकुर जी उनको और तपा रहे हैं। और राधा जी कौन है? किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार। तजी घन श्यामहु झटपट धावती, सुनकर दीन पुकार। तजी घन श्यामहु झटपट धावती, सुनकर दीन पुकार। किशोरी मोरी करुणा की, करुणा की भंडार है श्री किशोरी जी। रहा नहीं गया उनसे, जीवों को रोते देख नहीं सकी मां और दौड़ पड़ी। तजी घन श्यामहु, जीवों पर करुणा करने के लिए श्री राधा रानी ठाकुर जी को भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि उसको पता है ये तो मिला ही हुआ है, ये जाएगा कहां। लेकिन ये रो रहे हैं, ये कहीं काम क्रोध लोभ मोह के बिहड़ वन में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, कहीं लटक रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी तो कौन बचाएगा। कांटा गड़ जाए पांव में तो जोर से मां का ही नाम आता है। पिता नहीं याद आते, मां ही याद आती है। सभी संकटों से बचाने वाली शक्ति मां ही है। घनश्याम को भी छोड़ करके श्री किशोरी जी जीवों के पास आई। तजी घन श्यामहु झटपट धावती, सुनकर दीन पुकार। किशोरी मोरी करुणा की, इतनी भोली कि मैं करुणा कर रही हूं ये भी पता नहीं, उससे रहा नहीं जाता, इसलिए दौड़ करके आती है और बचाती है। तुम्हारे थैंक यू की भी अपेक्षा नहीं। गंभीरता तो इतनी कि समुद्र हो। जब श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पित होएं और दर्शन करके देखना, भक्तों के सामने तो ऐसे खड़ी रहती है जैसे एक नंबर की अनपढ़ है, कुछ नहीं पता, बस जो जानते हैं यही जानते हैं, ऐसे है। हाँ, अपने को कभी आगे नहीं करती। याद रखना, वही बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। कन्हैया सक्सेसफुल हैं तो देयर इज अ वुमन, श्री राधा रानी। रघुनाथ जी इसलिए रघुनाथ जी हैं कि साथ सीता जी थी। मेरे भाई बहन इतना तो सोचें, हनुमान जी ने सबसे पहले मैसेज दिया कि ठाकुर जी आएंगे, उससे पहले क्या संदेशा मिला था। और रावण रोज ऑफर करता था, ये सारी सोने की लंका तेरी,
मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। ये मंदोदरी आदि सबको तुम्हारी दासियां बना दूंगा, उसके बदले में तुम्हें क्या करना है, केवल मेरे सामने एक बार देखना है, ये सब तुम्हारा। और देखिए भरोसा रघुनाथ जी पर, अपने पति पर देखिए, क्या विश्वास, क्या संबंधों का महात्म्य। उसे पता था मेरे ठाकुर जी एक दिन आएंगे 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 आएंगे। और याद रखें इस चीज को सुनते हुए, अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन सीता राम से ब्याही थी, सीता महलों से नहीं ब्याही थी। अपने पति को किसी हालत में कैसा भी क्यों ना आ जाए दिन, उसने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। आप वन में, मैं वन में, आप महल में, मैं महल में। दुनिया का एकमात्र राज सिंहासन अयोध्या जी का है, जहां पर श्री सीता जी भी, रानी मां भी साथ में बैठी है, नहीं तो अकेले राजा ही बैठते थे। राम जी ने भी इतना गौरव और आदर किया है कि कहीं मैं राजकाज में गलती कर बैठो तो तुम बताना, इतना उसको लेवल दिया है। और उधर राम भगवान को भी देखिए, हनुमान जी ने जाकर के कहा कि मां रो रही है, प्रभु जल्दी करिए, अब नहीं तो बताओ वानरों को और रीछों को लेकर के इतना समुद्र के ऊपर पुल बांधा, और वहां जाके यदि ये देख लिया होता कि वहां तो कुछ और है, क्या होता। लेकिन पता था मेरी सीता नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं। ये परस्पर, गुजराती में तो एक सुंदर कविता है, आखरे आपने बेज हसूं, ये उसकी मुख्य लाइन है। अंत में तुम और मैं दो ही होंगे, बेटे भी अपनी बहुओं को लेकर के अपना रास्ता नापेंगे, बेटियों को भी हम ब्याह देंगे। आखरे आपने बेज हसूं, सृष्टि हमने चाहे कितनी भी बनाई हो, परस्पर मैच्योर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैं फिर कहूं आपसे भैया, दुनिया को कहां राजी करने जाओगे, यदि हो सके अपने घर के सभ्यों को राजी करने की चेष्टा करो। ये आसान है और ये जरूरी भी बहुत है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले लोगों से उनके अपने ही घर के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत बड़ी शिकायतें होती हैं। इसने हमें समय नहीं दिया, समय दे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त बनाना, अपने परिवार को कवच की तरह एक रखना, जैसे पूरे शरीर की ओर होता है ना, बहुत सुंदर सुंदर यहां देखे आज हमने, वो उस तरह से रहना, सबके काम आना, सबको लगे ऐसा कि इसका ध्यान मुझ पर भी है, ऐसे रहना। सीता राम जी का परस्पर क्या संबंध देखिए, क्या गौरव देखिए। ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। खैर, अब राधा रानी आ गई, तो राधा जो चली गई थी तो अपराध कहा गया। अब राधा जी आ गई तो वो धारा 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 फिर बह चली वो प्रेम की धारा। और राधा जी आ गई तो अब कन्हैया जाएंगे कहां, और सब गोपियों ने मिलकर के गीत गाया, उसी को गोपी गीत कहते हैं। आइए कुछ श्लोकों का रसपान करें। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावता त्वयि धृता सवः स्वां विचिन्वते शरदिन्दुना
ते शुल्कदासिका वरदने घ्नतो नेह किं वद नेह किं वद नेह किं वद। आज जब यहाँ आया तो एक सज्जन ने प्रेम से मुझे रामचंद्र डोंगरे जी महाराज का गोपी गीत दिया। पहले तो ऐसे ही यहाँ कोई पुस्तक आए तो ये तो घर में पढ़ने की चीज होती, ये समझ करके मैंने प्रकाश भाई को दे दिया, लेकिन फिर 2 बार उससे मांग लिया, यही रखो, जब गोपी गीत की बात आएगी तो इसमें से कुछ पढ़कर सुनाएंगे। ये यही परिवार है जिनको रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने पहले कथा सुनाया हुआ है। अपने ये योग्यता तो नहीं है, लेकिन उनके ही वचनों को कम से कम फिर से पढ़ें, इतना तो हो सकता है आपको भी उस कथा की वापस याद आ जाए। आइए महाराज श्री के शब्दों को सुने। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है, हे कृष्ण, तुम्हारे प्राकट्य से व्रज की शोभा बढ़ी है। लक्ष्मी जी भी यही निवास करती है, अर्थात यही का वे आश्रय लिए हुए हैं। हे प्रिय, परमात्मा की स्तुति करते समय गोपियों ने भगवान को सबसे पहले दयित नाम से संबोधित किया है। लक्ष्मी जी भी यही निवास करती हैं। हे प्रिय, हम जो तुम्हारे लिए ही जीवित हैं, तुम्हारी ही तो हैं। ऐसी हम गोपियां तुम्हें संपूर्ण दिशाओं में खोजती फिर रही हैं, इसलिए हे दयालु, हमें दर्शन दो। इस अर्थ के पहले महाराज श्री ने कुछ कहा है, उधर मेरी नजर गई। कहते हैं गोपी शब्द का अर्थ श्री सुखदेव जी ने किया है कि श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र अभिलाषा ही गोपी है। अब ये तो सबके मन में हो सकती है। श्री कृष्ण दर्शन लालसाहा, कृष्ण दर्शन की तीव्र लालसा को ही गोपी कहते हैं। लिखा है कि सबको गोपी गीत का पाठ गोपी होकर ही करना चाहिए। इसका नित्य पाठ करने से मन शुद्ध होता है। प्रभु पाठ करने वाले पर दया करते हैं। यहां से बोला जा रहा है, ये यहां से नहीं बोला जा रहा है, यहां से बोला जा रहा है। इसका नित्य पाठ करने से, दूसरी बार बोल दें, इसका नित्य पाठ करने से मन शुद्ध होता है। प्रभु पाठ करने वाले पर दया करते हैं। कहते हैं कि हे नाथ, आप दया के स्वरूप हैं, आप जीव मात्र पर दया करते हैं। हम तो आपकी ही हैं, आप प्रेम की मूर्ति हो। निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करने वाले आप हमारे प्रति निष्ठुर बनो, ये उचित नहीं है। नाथ कृपा करो, देखो तो सही आपका यह व्रज किस दशा में है। भगवान का बखान करने से पहले गोपियां उस स्थल का बखान करती हैं जहां ठाकुर जी विराजते हैं, अर्थात वे प्रभु धाम का, व्रज का बखान करती हैं। ते जन्मना ते व्रजः अधिकम जयति, ये व्रज आपका ही है और आपके जन्म के कारण यह इतना सुंदर लग रहा है। वैसे तो यह व्रज पहले से ही सुंदर था, पहले से ही सुंदर है, किंतु जब से आप यहां प्रकट हुए हैं तब से व्रज की शोभा बहुत बड़ी है। अपने व्रज को आप देखें तो ये कितना सुंदर है। व्रज अब सबसे अधिक श्रेष्ठ हो गया है। वैष्णव सिद्धांत में वैकुंठ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वैकुंठ प्रभु का धाम है। वहां परमात्मा नित्य विराजते हैं। कई आचार्यों ने ऐसा माना है कि गोलोक धाम तथा साकेत धाम ये वैकुंठ के ही विशेष देश हैं। अक्षर ब्रह्म के एक पाद में तो जगत है तथा त्रिपाद में भगवान विराजते हैं। पुरुष सूक्त में वर्णन आया है, पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। परमात्मा के धाम त्रिपाद विभूति में हैं। वहां काम क्रोध शोक लोभ आदि बिल्कुल नहीं है। वहां रजोगुण तमोगुण नहीं है, वहां केवल मात्र शुद्ध सत्वगुण है। वैकुंठ शब्द पर थोड़ा विचार करें। विगत कुंठा इति विकुंठा, जो बुद्धि अत्यंत शुद्ध है उसे विकुंठा कहते हैं। कुंठ का अर्थ है कपट, बुद्धि का कपट यानी सकामता। जब तक बुद्धि सकाम है, जब तक वह स्थूल वस्तु का, जड़ वस्तु का चिंतन करती है,
तब तक यह शरीर का चिंतन करती है, तब तक यह मोटी है, स्थूल है। स्थूल और सकाम बुद्धि के द्वारा परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। सूक्ष्म एवं निष्काम बुद्धि के द्वारा ही महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। विकुंठा में यानी शुद्ध बुद्धि में जो प्रकट होता है उसे ही वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है। वहां जाने के पश्चात जीव फिर संसार में नहीं आता। किंतु ये गोपियां तो भगवान से कहती हैं हमारा व्रज तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया है। ते जन्मना ते व्रजः वैकुंठादपि अधिकम जयति। वैकुंठ से भी अधिक महिमा व्रज की मानी गई है। वृंदावन वैकुंठ दो तोले हरि के दास। भारी सो धरती रहो हलको गयो आकाश। वैकुंठ में ऐश्वर्य प्रधान है तथा व्रज में प्रेम प्रधान है। वैकुंठ में भगवान नारायण राजाधिराज विराजते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक विराजते हैं। जबकि व्रज में ईश्वर होने पर भी श्री कृष्ण बाल कृष्ण रूप है, ग्वाल बालों के सखा है। भगवान व्रजवासियों से प्रेम करते हैं। वे व्रज में ऐश्वर्य को दूर फेंक देते हैं। ऐश्वर्य तो द्वारका लीला में मुख्य है, किंतु व्रज की लीला में वह गौण है। श्री कृष्ण व्रज में ईश्वर नहीं है, वे तो व्रजवासियों के बालक हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ये व्रजवासियों के बालक बनकर के आए हैं और बालकृष्ण के साथ व्रजवासियों का प्रेम है। इसी वजह से कभी तो गोपियां उलाहना भी देती हैं, कभी डांट भी देती हैं, कभी नहीं बोलने जैसे शब्द भी बोल देती हैं, क्योंकि वहां पर जो रस नाच रहा है वो सख्य रस है। सख्य रस का मतलब ये हुआ हम तुम दोनों एक समान। और जब ये समान वाली बात आ जाती है तो फिर वहां कौन ऊंचा कौन नीचा, और उसमें यदि दूसरे पर ये एक है वो खींचता है तो फिर वो प्योर व्रज की भाषा में सुना भी देता है। इसलिए व्रजवासी की बोली व्रजवासी ही बोले, सबका काम नहीं है, वो तो व्रज वालों का ही काम है। उनके साथ खेला, उनके साथ खाया, तो दूसरों को क्या मालूम, दूसरे तो सब जुहार करो, बाकी सब ब्रजवासी जाने। परमात्मा श्री हरि के ही ये अंतरंग मित्र हैं, सखा हैं, उनके भक्त हैं। इसलिए गोपियों ने गोपी गीत में कभी ठाकुर जी को उलाहना भी दिया हुआ है। दिव्य गोपी गीत को हम सब प्रणाम करें। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही भगवान श्री हरि को सुना सुना करके भगवान प्रकट हो, इस भावना से गोपियों ने गोपी गीत गाया। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशे तेनाटवीं अटसि तद्व्यथतेन किं स्वी कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषाम्। आप ही आयुष्य हैं जिनकी, आप में ही जीवन अटका पड़ा है जिनका वे। गोपियां आपके शुभागमन की आकांक्षा करती हैं। पहले ही श्लोक में गलती सुधार लिया है, आप हमारे हैं ऐसा नहीं है, तावकाहा हम आपकी हैं। दयित दृश्यताम दिक्षु तावकाहा। प्रेम में तो मैं तुम्हारा हूं यही कहना होता है, तुम मेरे हो ये नहीं कहा जाता, क्योंकि तुम मेरे हो तो फिर तुम मालिक हो, सामने वाला दास हो गया। और यदि तुम दास बनना चाहो तो कहो प्रभु मैं आपका हूं। कृष्ण तवास्मि प्रभो रहम मम प्रभु, ये भी है, लेकिन कृष्ण तवास्मि ये उत्तम भाव है। जब हम भगवान के सेवक बन जाएं तो सारी जिम्मेवारी भगवान की, और भगवान को अपना कहोगे तो फिर सारी जिम्मेवारी तुम्हारी। अब बताओ तुम्हें क्या करना है। इसलिए मेरे ठाकुर जी बोलते हो ना, इसी वजह से जब तक तुम नहीं जगाओ ठाकुर जी सोते रहते हैं, जब तक तुम नहीं खिलाओ ठाकुर जी भूखे बैठे रहते हैं, क्योंकि तुम कहते हो मेरे ठाकुर जी। यदि मैं ठाकुर जी का ये कहो तो फिर तुम्हें एक दिन भी भूखा नहीं रहना पड़े, तुम्हारी पसंद की सारी अच्छी अच्छी सामग्रियां तुम्हारी थाली में आए, ये सब ठाकुर जी देखते हैं। व्रजवासियों का हर तरह से रक्षण किया। क्यों? बोले व्रजवासी ठाकुर जी के हैं। इस तरह जो ठाकुर जी का होएगा सब ठाकुर जी उसका संभालते हैं, और जो कहेगा कि ठाकुर जी मेरे हैं तो ठाकुर जी उसके सामने वैसे रहते हैं। परमात्मा श्री हरि ने सुना कि ये मुझे पुकार रही है, तो उन्हीं के मध्य में इति गोप्यः प्रगायन्त्यः
प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। धीरे धीरे वाणी आंसू में तब्दील हो गई। अब शब्द नहीं बोल सकते, अब ज्यादा बोल सकती नहीं, क्योंकि इतनी दुख में है, इतनी वियोग में, विरह में है। हरि आओ, इसके अलावा और क्या बोले। रात ढलने लगी, चांद बुझने चला, तुम न आए सितारों को नींद आ गई। अत्यधिक विरह बढ़ा तो गोपी बोल नहीं पाई, आंख से आंसू बहने चले, और तभी गोपियों के मध्य में भगवान श्री हरि प्रकट हुए। बोलिए रास विहारी भगवान की जय। भगवान श्री हरि प्रकट हुए। गोपियां दौड़ करके गई हैं, और कोई तो भगवान को आगे से लिपट गई, कोई पीछे से लिपट गई। किसी ने भगवान के हस्तकमल को लेकर के अपनी छाती पर रख दिया, किसी ने भगवान के चरणारविंदों को लेकर के उसे सूंघने लगी, किसी ने भगवान श्री हरि के हाथ पर लगी हुई दिव्य चंदन को भी सूंघने लगी, किसी ने भगवान के चबाए हुए पान को ले लिया और खुद उसको अपने मुंह में रखकर चबाने लगी, किसी ने भगवान को आंखों के बाण से ऐसे मारा जैसे उसको मार रही हो, किसी ने ठाकुर जी को अपनी आंखों के माध्यम से अंदर उतार लिया और योगी जैसे बैठा हो और अपने अंदर ही अंदर उस परमात्मा का अनुभव कर रहा हो, उस तरह से वो आनंद में उतर गई। पागल प्रेमियों की ये भिन्न भिन्न चेष्टाएं हैं। यदि किसी को लगे कि ठाकुर जी को आगे से लिपट जाना, पीछे से लिपट जाना, ये सब क्या है, कुछ नहीं। भगवान परम आनंद है, और परम आनंद तो तुम्हें जहां से दिखाई पड़ता हो, जैसा भी दिखाई पड़ता हो, जिस किसी साइड से दिखाई पड़ता हो, भागो और लिपट जाओ परमानंद को। श्री कृष्ण परम आनंद है। गोपियों को देख करके फिर भगवान श्री हरि ने, गोपियों ने पूछा, कहां छिपे थे? बोले, तू जहां नहीं देख रही थी वहां छिपा था। वहां कहां? पूरा तो छान मारा, कहीं तो दिखे नहीं। बोले, वहां छिपाई नहीं था तो थोड़ी दिखता। कहां थे? बोले, सबको सुनाई दे वैसे नहीं जवाब दूंगा, तुम्हें अकेली को। अच्छा सुनाओ। धीरे से कान में ले जाकर अपना मुंह बोले, ठाकुर जी तुम्हारे ही दिल में छिपा था। तुमने हर जगह देखा, लेकिन बाहर ही देखती रही, अंदर नहीं देखा, अपने अंदर थे। ऐसे ही होता है। पहले महल बनाने के लिए घर छोड़ें और सब मेहनत करें, स्वास्थ्य का भोग दे दें, और फिर बाद में शांति के लिए महल बनाएं, अपनी शांति छोड़ दें। फिर महलों में रह करके ऊब जाए तो शांति के लिए वन में चले जाए। लेकिन जिस दिन मिलती है उस दिन पता चलता है कि शांति कोई छगनलाल की छोरी नहीं है, वो अपने अंदर ही है। कोई ऐसी होए तो बाहर मिले, ये कोई बाहर मिलने वाली चीज थोड़ी है, अपने अंदर ही है। तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ था। गोपियों ने भगवान के साथ शास्त्रार्थ किया है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, उसमें आप कहां हैं? भगवान ने कहा, हम किसी व्याख्या में बंधते ही नहीं हैं। एक बार गंगा निकल जाए तो फिर नक्शे बनते हैं। जैसे नक्शा बना हो वैसे गंगा नहीं चलती। नहर निकाली जा सकती है नक्शों के अनुसार, लेकिन गंगा इस तरह से नहीं बहती। गंगा की मर्जी, जैसे बहना हो बह जाए। उसके बाद में फिर उसके बारे में बातें होती रहती है। भगवान ने कहा, हम कल्प वृक्ष जैसे हैं, हमारे नीचे आ जाओ। हम किसी को धक्का नहीं देते, कोई भी क्यों ना हो, और यदि हमारे नीचे नहीं आना चाहे तो हम किसी को नहीं बुलाते। फिर तो महारास हुआ है। तत्रारभत गोविंदो रास क्रीडा मनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैः अन्योन्याबद्ध बाहवः। आप देखिएगा, जहां कात्यायनी माता का व्रत करने के लिए गोपियां जाती हैं, वहां पर उषस्युत्थाय गोत्रैहि स्वैहि अन्योन्याबद्ध बाहवः, सब साथ में मिलकर जाती थी। जब ठाकुर जी ने पुकारा वेणु बजा करके, तो कैसे आई? एक दूसरी को ना पता चले। अन्योन्यम अलक्षितोद्यमाः, अकेले साधना में साथ में, फल मिलना हुआ तो एक दूसरी को पता न चले, वैसे ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और ये इसी को सुधार लिया है। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, फिर अन्योन्याबद्ध बाहुः, फिर मिल गए।
यही कहते हैं एक एक अलग अलग रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा, अब मिल करके रहोगे तो ठाकुर जी आनंद के रूप में प्रकट होकर के यही है। सबसे मिलिए धाय, सबसे मिलिए, सब में कुछ न कुछ अच्छा पड़ा। गोपियां सब मिली हुई हैं और ठाकुर जी ने वहां दिव्य रास कराया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कैसा रास। पादन्यासैर्भुज विदुतिभिः सस्मितैर्भ्रु विलासैः भज्यन् मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कबररशना ग्रन्थयः कृष्णवधवो गायन्त्यस्तं तडितैवता मेघचक्रे विरेजुः। नृत्य के समान गोपियां तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर कभी अपने पांव आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती तो कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बताती, कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी, नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां ये बिजलियां हैं। शोभा असीम थी। जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण हुए हैं, उन्होंने सबको प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। लिखा है गोपियां क्या थी? बोले गोपियों का जीवन तो भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। उनके राग रागिनियों के पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। यद गीते न इदम आवृतम, आज भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वो श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया, उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे से अपनी बाह को कसकर पकड़ लिया। ये रास लीला है। भगवान श्री हरि को देखें, दान देने वाला बाद में जाता है, दान लेने वाले पहले पहुंचते हैं। राशन की दुकान में देखो, पहले लाइन लग जाती है, दुकान वाला बाद में आता है। जहां भी कुछ भी बांटा जा रहा हो वहां बांटने वाला बाद में आता है। जो लाभार्थी हैं वो पहले पहुंचते हैं। पता चल जाए प्रति गुरुवार को यहाँ खिचड़ी का प्रसाद मिलता है तो फिर लोग लाइन में पहले लग जाते हैं, प्रसाद बंटना बाद में शुरू होता है। यहाँ देखिए वृंदावन में ठाकुर जी पहले पहुंचे हैं, फिर बांसुरी बजाई, बुलाया, फिर जो नाटक होना हुआ, लेकिन एक एक गोपी को प्रत्यक्ष मिलन दिया है ना। और फिर बाद में आगे जाके कथा आएगी, ठाकुर जी ने सब गोपियों को व्रज में भेज दिया और फिर अंत में अकेले वृंदावन में रहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सदसत परम पश्चाद अहम। यही चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है। कहते हैं कुछ नहीं था तो मैं था, मैंने ही इन सबको बुलाया और ये रास रचाया, और ये जब सब चले जाएंगे तो मैं ही रहूंगा। ये भक्ति पक्ष है। भगवान श्री हरि ने दिव्य रास कराया है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, ठाकुर जी इस प्रकार सबके साथ रास करें, प्रिया प्रियतम के जैसा ये सब व्यवहार करें, ये कितना योग्य है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तू भूल गया, मैंने पहले ही कहा था जहुर गुणमयम देहम। शरीर तो साथ में लेकर के गई नहीं थी, व्यभिचार का कहां सवाल आया। और दूसरी बात, स्त्री को किसका होना है उसमें उसको संपूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी ही चाहिए।
किसी पुरुष को वो किसे प्रेम करना चाहता है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेम करने की बात है, इसके लिए स्वतंत्रता हो। तुम अपने पति को प्रेम करती हो, तुम्हारा पति उसकी मां को प्रेम करता है, तुम उसकी मां को भी प्रेम करो, क्योंकि प्रिय का प्रिय भी हमारा प्रिय होना चाहिए। पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है, पत्नी का अपने माता पिता से प्रेम है, उस पति का उनमें भी वही आदर होना चाहिए जो अपने माता पिता में होता है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है। पति को अपनी बहन पसंद है, तुम्हें भी अपनी ननद पसंद हो, इसको भी अपनी बहन पसंद है, पति को भी उसकी जो साली हो उनका बहुत आदर और मान और प्रेम रखना चाहिए। छोटी हो तो अपनी छोटी बहन जैसा रखना चाहिए। तुम जिसे प्रेम करते हो, वो जिसे प्रेम करते हैं, उन्हें भी तुम उतना प्रेम और आदर दो, उनके लिए भी दिल में जगह रखो। ये बड़ी ही गंभीर और जीवन में उतारने वाली और अत्यंत काम की बातें हो रही हैं। श्री कृष्ण के प्रेम की बातें कर रहे हैं हम लोग। परमात्मा श्री हरि हमको सिखाते हैं, जीवन तो प्रेम से ही चलता है भैया। जब भी अकल आए, जीवन प्रेम से चलता है। तुम जिसे प्रेम करते हो, वो जिसे प्रेम करे, तुम उसे भी प्रेम करो। श्री कृष्ण के लिए मां जशोदा सर्वोत्तम थी, सर्वस्व थी। गोपियां दौड़ करके जशोदा जी के कामकाज करती थी। कन्हैया को अपने बाबा का बड़ा गौरव था। बाबा जहां से भी निकलते थे, ब्रजवासी लौट लौट कर दंडवत प्रणाम करते थे। हमारे कन्हैया के बाबा हैं। प्रेम तो किसी एक में, लेकिन आदर सबको दिया जाए। तुम्हारे हृदय में दिल है, वो किसी एक को ही प्रेम क्यों करे, सबसे प्रेम करे। तो छूट होनी चाहिए। यहां पर शरीर का त्याग है, यहां शरीर से मिलन हुआ ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ठाकुर जी चाहें तो गिरिराज जी को उठा लें, हमको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। शंकर भगवान चाहें तो विष को पी लें, हमको कोशिश भी नहीं करना चाहिए। वैसे ही कन्हैया चाहें तो रास रचा लें, हमको कोशिश भी करना नहीं चाहिए। डू नॉट इमिटेट एट होम। एक्सपर्ट लोगों ने किया हुआ काम है। कॉपी करना चाहो तो राम की कॉपी करो, राम की कॉपी हो सकती है। राम जी का अनुकरण किया जा सकता है। कृष्ण जो कहे वो करके दिखा दो। और भूलना भी नहीं चाहिए, रासलीला से पहले गिरिराज जी वाली लीला आई। तुम्हें अपने कपड़ों की सूटकेस तुमसे नहीं उठती, गिरिराज जी के लिए क्या बात करना। और फिर रास तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने कपड़ों की सूटकेस उठा के दिखाओ। स्टेशन पर उतरते ही लाल शर्ट को खोजते हैं, कुली मिल जाए। भगवान श्री हरि के बारे में यह बताया गया, शिव जी विष पीवें तो पीवें भैया, हमको इसकी कोशिश भी नहीं करना चाहिए। अग्नि में तो कैसा भी डाल दो, सब जल ही जाता है। अग्नि में कोई मुर्दा भी जलता है, अग्नि में स्वाहा स्वाहा आहुतियां भी पड़ती हैं। हम अग्नि को कहाँ अपवित्र मानते हैं। बस उसी तरह से भगवान श्री हरि सवेरे ग्वालों के साथ गायें चराने जाएं या शाम को गोपियों के साथ रास करें, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे पहले यहीं से रासलीला का प्रारंभ है। भगवान ने मन बनाना पड़ा, था ही नहीं। और गोपियों को वह वरदान देने गए हैं परमात्मा। तो यह दिव्य रासलीला बताया। फिर तो अनिच्छन अपि, इच्छा नहीं थी गोपियों की, फिर भी ब्रह्मरात्रि तक, एक कल्प तक रास रचाया है ठाकुर जी ने, और सबको उनके घरों पर भेज दिया है। अब फिर वृंदावन खाली हो गया, सवेरा होने को है। और बांसुरी वाला अपनी बांसुरी को फिर खुश दिया कमर में और अपने घर की ओर चला, क्योंकि सवेरे फिर गायों को चराने के लिए निकलना है। तो रास के टाइम रास किया, लेकिन फिर काम के समय फिर अपने काम में भी लग गए। परमात्मा श्री हरि ने यह किया है। इसके बाद में तो फिर कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज गए हैं अंबिका वन में, और वहां जाकर के शिव भवानी की श्री कृष्ण और सब ग्वालों ने पूजा किया। उसके बाद में फिर रात में वहां देवी का नैवेद्य हुआ, भोग लगा, सब लोगों ने खाया पिया, आनंद किया। रात में वहीं अंबिका वन में सो गए थे। एक अजगर आया है और उसने नंद बाबा को वो ग्रस लेने लगा। नंद बाबा जब उसके शरीर में आधे तो अंदर चले गए थे, तब तो उनकी नींद खुली और जोर जोर से कृष्ण को पुकारने लगे। भगवान श्री कृष्ण वहां आए हैं और वो अजगर जो नंद बाबा को ग्रस रहा था, तुरंत आकर के अपने चरण का स्पर्श कराया है। तुरंत ही उसका अजगर का शरीर छूट गया, उसमें से सुदर्शन नाम का विद्याधर प्रकट हुआ।
भगवान श्री हरि ने पूछा क्या हुआ? तब उसने कहा कि महाराज, जब अंगिरा गोत्र के ऋषियों को मैंने देखा, उनके शरीर ऐसे थे तो मैंने थोड़ा उनकी मस्खरी कर दिया और उस वजह से मुझे ये सांप होना पड़ा। आज आपके चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त किया, मैं इस शरीर से मुक्त हुआ। फिर युगल गीत की कथा बताया है, फिर अरिष्टासुर का उद्धार, और नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया। कंस ने अक्रूर काका को कृष्ण बलराम को लेने के लिए व्रज में भेजा है। उसके बाद केशी और व्योमासुर को भेजा। भगवान श्री हरि ने दोनों का उद्धार किया। ये केशी दैत्य घोड़े के रूप में आया था। घोड़े के रूप में आया हुआ केशी दैत्य क्या है? बोले वो वेद मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति है। और ये व्योमासुर कौन है? बोल वो गोपाल के रूप में आया था, सख्य दिखा रहा था ऊपर से और वैसे भगवान को मारना चाहता था। प्रलंबासुर भी मित्र का रूप लेके आया और ये भी मित्र का रूप लेके आया, लेकिन भगवान श्री हरि ने व्योमासुर का भी उद्धार किया। फिर तो अक्रूर काका व्रज में आए हैं और सबको संदेशा दिया है। उसके बाद में श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों का व्रज से मथुरा की ओर गमन होता है। परमात्मा श्री हरि जावे, किसी को अच्छा नहीं लगा, गोपियां रोने लगी हैं। भगवान श्री कृष्ण मजबूरन इस प्रेम के प्रदेश को छोड़ करके, क्योंकि विनाशाय च दुष्कृताम काम बुला रहा था। बांसुरी बजाने का टाइम पूरा हुआ, अब शंख बजाने का समय है, तो भगवान श्री हरि उधर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यशोदा मैया, गोपियां, उनकी गायें, जमुना जी, गिरिराज जी, माखन, मटुकी, इन सारी चीजों को रोता हुआ छोड़ करके दाऊ दादा के साथ में भगवान श्री हरि पधारे मथुरा की ओर। बीच में जमुना जी पड़ी, अक्रूर काका ने स्नान किया और स्नान करने के बाद में फिर ठाकुर जी ने उनको अपना दिव्य रूप दिखाया है। भगवान श्री हरि ने उस रूप को दिखाया, उसके बाद में अक्रूर जी ने स्तुति किया है और फिर बाहर पधारे। फिर मथुरा जी गए, मथुरा गमन किया। मथुरा जी में बाहर बगीचे में निवास किया है। दोपहर में मथुरा जी को देखने के लिए चले तो सबसे पहले धोबी मिला। धोबी से कपड़े मांगे, धोबी तो अनाप शनाप बकने लगा और भगवान श्री हरि ने कहा कि अब भी समझता है कि राम जन्म ही चल रहा है, अब भी यही लगता है कि सुन लूंगा, इस बार थोड़ा अलग होगा। केवल थप्पड़ मारी, फिर भी वो सिर से धड़ अलग हो गए, धड़ और सिर अलग हो गए। बताइए, अब थप्पड़ मारने से इतना बड़ा काम थोड़ी हो जाता है। इसके लिए तो वेपन चाहिए, जो इधर रखे हैं बहुत गजब के हैं, देखने जैसा। इधर सब खजाना। पहले तो गाइड बोला कि जितने इधर हैं कहीं नहीं है, तो हमको लगा कि ये अपनी ऐसे ही होशियारी कर रहा है, लेकिन अंदर जाके देखा तो मानना पड़ा कि हाँ, जितने इधर हैं लगता है कहीं नहीं होंगे। अस्त्र शस्त्र चाहिए, ऐसे ही थोड़ी होगा वो। लेकिन भगवान श्री हरि का जो श्री विग्रह दिखता है ना, उसमें हमको हमारे जैसे हाथ पांव, कान, आंख, नाक, मुंह भले ही दिखे, लेकिन वो हर इंद्रिय से हर इंद्रिय का काम ले सकते हैं। ये आंखों से तलवार का, तीर का काम लेते ही हैं। देखो, मारने का धंधा चालू ही है अभी भी। तो इस तरह से हाथ से भी तलवार का काम ले लिया। अब वो धोबी कोई सामान्य नहीं था, धोबी जी था, यानी कंस का धोबी था। उसको धोबी नहीं कहा जा सकता, उसको धोबी जी कहना पड़े। अब इतना ज्यादा, कभी कभी आपने देखा होगा चाय उतनी गर्म नहीं होती, लेकिन केटल, इस तरह से कंस भी इतना कड़क नहीं था, लेकिन ये धोबी निकले तो फिर लोगों को रास्ता देना पड़ता था। केटल कभी कभी ज्यादा गर्म होते हैं, तो धोबी जी थे। और ठाकुर जी ने यहीं से शुरुआत किया। तो सारी मथुरा देखती रह गई कि ये निकलता था तो आतंक हो जाता था, इसको कोई कुछ पूछ नहीं सकता था। इसी का सबसे पहले जय श्री कृष्ण किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जय श्री कृष्ण करने वाला ही अगला राजा है। लोग बड़े ही प्रेम से भगवान श्री हरि का स्वागत करने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे लोग, पुष्पों की वर्षा होने लगी है। और व्यापारियों को सबसे पहले पता चल जाता है कि इसकी सरकार बनने वाली है, तो तुरंत अपनी दुकानों से नीचे उतर करके शाल दुशाले और मालाएं और वो केसर वाला दूध और क्या क्या नहीं था। आइए गोलोकपति, गोपीपति, आइए हमारी दुकान में, बस आपकी चरण रज पड़ जाए, और कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप केवल 1 मिनट के लिए पधारे बस, तो फिर बाद में कहा जा सके दुकान पधारे थे आप, याद है ना, शाल ओढ़ाए थे, फोटो भी है हमारे पास। बस वही। तो ठाकुर जी भी सोच रहे थे कि ये चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। अब तक तो कोई नहीं जान रहा था कि ये गोकुल का ग्वाला है। अब जैसे ही ठाकुर जी ने धोबी को मार दिया तो ग्वाले सब लूटने लगे कपड़े। फिर आया एक ग्वाला, कहा कि इसको व्यर्थ में मार दिया। क्यों? बोले ये तो वो पंडाल सर्विस वालों का धोबी है,
पंडाल वाला है, कैसे पता चला? बोले देख ये गेट है। अरे कृष्ण ने कहा ये गेट नहीं है, कंस का लहंगा है, साइज एक्स 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 एल। भगवान श्री हरि ने कहा कि ये ऐसा है, तुम्हारी मेरी साइज का नहीं है। दर्जी एक की दुकान थी, अंदर बैठा बैठा दर्जी ने देखा तो वो समझ गया। जैसे ही समझ देखा तो उसने कहा कि इधर आइए, इधर पधारिए, आप सबकी साइज के कपड़े कर देता हूं। वो कंस की साइज के हैं, आपकी साइज के कर दूं। उस दर्जी ने सबको उसके नाप के कपड़े पहनाए। फिर तो सुदामा नाम के माली ने ठाकुर जी को दिव्य मालाएं पहनाई, और एक व्रजवासी पीछे से बोला सब लोग कितना बढ़िया वाला चंदन छाप करके वृंदावन में जाकर देखो तो बढ़िया बढ़िया सब सज के निकलते हैं, ऐसे ही नहीं कि एकदम कोरा कोरा हो। तो कहा कि अब सब हो गया है, नए कपड़े मिल गए, मालाएं मिल गई, अब थोड़ा सा यदि कोई चंदन छाप लगा दे तो एकदम बस, अब फिर कुछ नहीं चाहिए, सज जाएं, बस धज जाएं, छाप पड़ जाए अपनी। अच्छा, ठाकुर जी ने कहा कि कोई आएगा, तभी वो त्रिवक्रा कुबड़ी हाथ में चंदन के कटोरे हैं और आ रही हैं। ठाकुर जी ने ऐसे हाथ बीच में कर दिए तो वो इधर से जाने लगी, ठाकुर जी ने और इधर कर दिया, फिर उधर से जाने दो, इधर से जाने लगी, ठाकुर जी ने और कर दिया। नीचे ही उसकी नजर थी, कहा कि क्यों रास्ता रोक रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि सुंदरी, हमको बढ़िया वस्त्र मिल गए, मालाएं पहना दी सुदामा भैया ने, अब चंदन बाकी है और तुम्हारे हाथ में सुंदर चंदन है, ऐसा चाहते थे कि आप ही हमको लगा दो। अब कान में तो कुबड़ी और त्रिवक्रा और कई प्रकार की गालियां तो बहुत पड़ी थी, लेकिन जिंदगी में किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। ठाकुर जी को पता है, देखो राजा बाद में बनेंगे, पहले एकदम सामान्य लोगों को भी अपना रहे हैं। दर्जी को अपनाया, माली को अपनाया, अब ये दास दासियों को भी अपना रहे हैं। सीखें इससे मैनेजमेंट। सुंदरी शब्द सबसे पहली बार जिंदगी में कान में पड़ा, और जैसे ही उसने ठाकुर जी को आंखें उठा करके देखा, गई काम से। ऐसा सुंदर पुरुष मुझे भी पुकारे, मुझे रोके, मेरा चंदन मांगे। कहा कि नाम क्या है? कहा मेरा नाम तो सैरंद्री है, लेकिन सब कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं। चंदन हमको लगा दो कि बोले आपके अलावा इसका पात्र कौन हो सकता है? मुझे, दाऊ जी को, हमारे सब ब्रजवासी भैयाओं को, सबको लगा दोगी? बोले प्रेम से लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। सबको सुदिव्य चंदन कर दिया। अब वो ठाकुर जी की ओर देखे और दाऊ जी को चंदन करे, ठाकुर जी को देखती जाए और वो ब्रजवासियों को। तो ब्रजवासी कहते हैं इधर नहीं, इधर 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 ऊपर, कभी किसी को यहां लग जाए, किसी को यहां लग जाए, और वो बोले इधर इधर माता जी इधर लगाइए, ठाकुर जी यहीं खड़े हैं, उनका दर्शन करिए, लेकिन मुझे चंदन इधर कर दीजिए, इधर नहीं। अब सब समझ गए कि ये तो एकदम गई, और ठाकुर जी हैं भी वैसे ही। तो धीरे से एक ब्रजवासी बोला कि जिसने तुमको इतना सुंदर चंदन कर लगा दिया, क्या उसको कुछ नहीं दोगे? कुछ तो देना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा बताओ, हाथी घोड़ा महल जो कहो दे दें। बोले इससे क्या है, ये तो आज है कल नहीं है, कुछ ऐसा दो कि इसको जीवन भर याद रह जाए। भगवान श्री हरि ने कहा अच्छा ऐसा, बिल्कुल देंगे। और वहीं पर रास्ते पर हो, उसको कहा कि कटोरे नीचे रख, नीचे रखे, नजदीक आओ। उसने कहा यहीं? बोले हाँ यहीं। नजदीक आओ। नजदीक आई, उसके दोनों पैर पर श्री हरि ने अपने चरण रखे, उसकी कमर में एक हाथ ले जा करके उसको यहां से पकड़ा, पता नहीं क्या किया, पब्लिकली ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन किया, बोलो। और वो 3 जगह से ऐसी कुबड़ी थी, भगवान श्री हरि के श्री हस्त का केवल स्पर्श भर हुआ और एकदम सुंदरी स्त्री बन गई। भगवान श्री हरि का ही उत्तरीय पकड़ लिया, गोविंद ये रूप तूने दिया है, तुझे ही समर्पित हो। भगवान श्री हरि मुस्कुराने लगे, बोले ये मेरे बड़े भैया बाकी हैं, अभी थोड़ा कृपा करो, तुम्हारा प्रेम है अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा मेरे बड़े भैया हैं, थोड़ा मुझे मर्यादा में रहने दो, मैं कभी तुम्हारे घर आऊंगा, जाओ जाओ बाय बाय। भेज दिया। भगवान श्री हरि ने उसको जो दिया है कौन दे सकता है। गुरुदेव भगवान हमको समझाते हैं, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, ये कई जगह से कुबड़ी ऐसी मेरी और आपकी बुद्धि ही है। ये कभी काम के कारण कुबड़ी हो जावे, कभी क्रोध के कारण कुबड़ी हो जाए, कभी लोभ के कारण कुबड़ी हो जाए। सदगुरु हैं जो इसके पिता हैं, और ठाकुर जी हैं जो इसके पति हैं। सदगुरु यही चाहते हैं कि मेरी बुद्धि उस ठाकुर जी को ही समर्पित हो जाए। आज यह कुब्जा भगवान को समर्पित हो गई। बस ठाकुर जी को अपनी कुब्जा भले हो,
कुबड़ी भले हो लेकिन चंदन ठाकुर जी को अपनी बुद्धि करती रहे, इतना याद रखो तो एक दिन इस कुबड़ी बुद्धि का भी नंबर लग जाएगा, भगवान इसको भी सीधी कर देंगे, इसको भी सीधी कर देंगे। और एक दूसरी बात भी है, प्रत्येक सरमुखत्यार जो राजा होता है उसकी प्रजा इसी तरह की होती है। उग्रसेन को जेल में डाल दिया और कंस बैठ गया था, और ऐसे जो राजा होते हैं जो प्रजा का बिल्कुल भी हित नहीं देखते, वो क्या करते हैं, बोले वो एक ही काम करते हैं, पूरी प्रजा को 3 जगहों से उसको बाकी कर दिया। देखिए, पांव टूटे हुए हैं, कभी अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पाए। दूसरा, कमर झुकी हुई है, यानी इतना काम कराओ, 18-18 घंटे काम लो कि कभी सोच ही नहीं पाए कुछ। और तीसरा, सिर झुका हुआ है। ये तीनों चीजें दिखाती है कि प्रत्येक इस कंस जैसे राजाओं की पूरी प्रजा कुब्जा होती है, ये एक की बात नहीं है। सिर नीचा माने एक ही बात, मैं हूं इसलिए तुम हो, मैं नहीं होता तो कब के खत्म हो गए होते हो, मूर्ख हो, लबाड़ हो, इडियट हो, मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। ये सिर झुका हुआ, पांव तोड़ दिए, कभी खड़े ना हो पाए, कमर झुका दी, कभी इतना काम कराया कि कभी अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठ पाए, कभी अपनी पत्नी पुत्रों को ये कभी लाड़ नहीं लड़ा पाए, और ये सिर भी झुका हुआ, मतलब जीवन था ही नहीं। ये 2 पैर वाले सारे पशु ही होते हैं ऐसे राजाओं की प्रजा के रूप में। कृष्ण ने क्या किया, इस प्रजा को भी सीधा किया। 18-18 घंटे थोड़ी काम करना होता है, पेट का ये खड्डा ही तो भरना है, इतनी कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए मरना क्या, 18-18 घंटे काम होता है कभी। अरे 7-8 घंटे करो, 9 घंटे करो, 10 घंटे करो, चलो अब जाओ, घर जाओ। विश्राम की भी आवश्यकता है जितनी श्रम की है, घर भेज देते थे। थोड़ा अपने परिवार के साथ बैठो। कमर सीधी कर दी, जो नीचे गिरे हुए थे उनको अपने पैरों पर खड़ा किया, तुम्हारी भी जरूरत है। अरे भाई, मैं आपको क्या कहूं, ये एक पुस्तक अपने पास है ना, ये कागज जिन पेड़ों का बना होगा, क्योंकि वृक्षों से मावा उसी का बनता है ना कागज, पेड़ जिन्होंने बोए होंगे उनका भी थैंक यू है, उससे जिन्होंने मावा बनाया होगा उनके प्रति भी हमको कृतज्ञ होना चाहिए। फिर जिसने कागज तैयार किया उसके लिए भी हमको कृतज्ञ होना चाहिए। समझ लें इसको कितने हाथ लगे हैं तब जाके ये यहां आई है। ये एक चीज मेरे पास पड़ी है इसलिए मैंने कहा, आपके सामने जो कुछ भी है देख लो। 300-400 हाथ उसको छूते हैं, काम करते हैं उस पर, तब कोई चीज हमारे और आपके पास में आती है। कभी नहीं बोलना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बिना किसी की जरूरत के जहां बैठे हो बैठ भी नहीं पाओ। हाँ जी, सबकी जरूरत है। कृतज्ञ भाव से रहना, मुझे सबकी आवश्यकता है, सबकी जरूरत है, यह भाव हमको कृतज्ञता से भर देगा, और यह भाव बड़े काम का भाव है। इससे हम कृतज्ञ रहेंगे, हमारे में अभिमान प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो अपने पैरों पर खड़ा किया, तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम्हारी भी जरूरत है। कमर सीधी कर दी, इसका मतलब यह हुआ कि कोई 18-18 घंटे काम नहीं करना होता है, अपने परिवार के साथ बैठो। तुम्हें भी कोई शौक होंगे, तुम अपने उन शौक में उस समय को लगाओ। और तीसरा, सिर ऊंचा, यानी अपने गौरव से जियो। तुम जो भी हो, चाहे एक चींटी क्यों नहीं हो, इस सृष्टि में परमात्मा ने सबको किसी न किसी कारण से ही भेजा है। चींटी भी जरूरी है, पहाड़ भी जरूरी है, सब जरूरी हैं, इसलिए यहां है। हमको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत है। जो जहां जैसे हैं सब ठीक ही है। इस तरह से माने ठाकुर जी ने कुब्जा को सीधा किया, मतलब उस प्रजा को ये सुख दिया। अब तो चारों ओर खबर फैल गई कि कोई मथुरा ब्रज से कोई ग्वाले आए हैं, और जिन निज रूप मोहिनी डारी, और निज बस कीन्हे नगर के सारे नर नारियों को अपने वश में कर लिए हैं। जैसे राम लक्ष्मण निकले थे मिथिला में और सारी मिथिला उनकी हो गई थी, उसी तरह से मथुरा में जब ठाकुर जी निकले तो ये राम कथा कृष्ण कथा बहुत पैरेलल जाती है, बहुत। अभी कहा ना, ठाकुर जी ने उस अजगर को मुक्त किया, कैसे? अपने चरण के स्पर्श से। राम जी ने भी अपने चरण स्पर्श से अहल्या को मुक्त किया था। बहुत पैरेलल जाती है ये कथाएं। मुझे अभी भी जो चीजें याद आएंगी मैं आपको बताता चलूंगा। फिर कंस को रात में दुस्वप्न आए हैं
और दुस्वप्नों के बाद में दूसरे दिन मल्ल विद्या का प्रदर्शन होना था। भगवान श्री हरि ने कुवलयापीड़ हाथी का उद्धार किया, उसके महावत का उद्धार किया है, और उसके बाद में शल तोशल चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया है, और भगवान श्री हरि ने उसके बाद में कंस का भी उद्धार किया। दौड़ करके गए हैं परमात्मा श्री हरि ने सबसे पहले अपने माता पिता को जेल से छुड़वाया, उग्रसेन अपने नाना जी को छुड़वाया है, और उसके बाद में उनको मथुरा का राज दिया है। अब देखिए, मथुरा का रेडीमेड राज है पावर, और दूसरी ओर अभी पढ़ने जाना बाकी है। तो ठाकुर जी ने पढ़ाई लिखाई को ज्यादा महत्व दिया है, रेडीमेड सत्ता को नहीं दिया है। ठाकुर जी पढ़ने लिखने गए हैं, सबसे पहले हम योग्य हो लें, ये परम आवश्यक है। तो जहां भी नॉलेज और पावर ये दो हो, ये दोनों ऑप्शन हो, तो हमेशा नॉलेज को पसंद करना। देखिए, पिताजी की मथुरा का स्वीकार नहीं किया और सांदीपनी ऋषि के घर जाकर के वहां उनके आश्रम में जाकर के पढ़े, तो अपने ही बलबूते पर उन्होंने अपनी सोने की द्वारका भी बसा ली। नॉलेज इज द रियल पावर, रियल पावर। ज्ञान को पसंद किया है प्रभु ने, सत्ता को पसंद नहीं किया। भगवान श्री हरि 64 ही दिनों में 64 कलाओं में पारंगत होकर के वहां से पधारे हैं वापस। फिर तो उद्धव जी आए एक दिन, और ठाकुर जी का जन्म महोत्सव था, सब लोग आनंद उत्सव कर रहे थे, और ठाकुर जी नहीं मिल रहे थे। श्री उद्धव जी पधारे, और श्री उद्धव जी ने ठाकुर जी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। पूछा क्या बात है? कहा कि मैं रो नहीं रहा हूं, मुझे गोकुल की याद रुला रही है। भगवान श्री हरि ने गोकुल की ओर देखा और फिर कुछ सोचा, और फिर उद्धव से कहा कि उद्धव ऐसा करो ना, गोकुल वाले भी मुझे इसी तरह से याद कर रहे हैं, तुम वहां जाओ और उन सबको समझाओ। उद्धव जी को जब यहां से भेजा तो उद्धव जी समझ रहे थे कि गोकुल कोई गांव है और वहां हम विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन वहां गए और फिर जब वहां से वापस लौट रहे थे तो डिग्री वाला कार्ड था साथ में, तब पता चला कि ये तो मुझे पढ़ने भेजा था। लेकिन यहां से यदि पढ़ने भेजते तो मैं जाता नहीं, क्योंकि अपने आप को बुद्धि सत्तम वृषणी नाम प्रवरो मंत्री उद्धवो बुद्धि। बृहस्पति के सखा हैं, वृषणी कुल के जितने भी बड़े रहे थे उसमें ये प्रमुख हैं, और साक्षात बृहस्पति के शिष्य ये उद्धव जी। तो भगवान श्री हरि ने प्रेम की दीक्षा देने के लिए भेजा। देखिए, ठाकुर जी समझाते हैं हमको कि दिल की भी जरूरत है, दिमाग की भी जरूरत है। भावनाहीन विचार होंगे तो बहुत शुष्क रहेगा, और विचार के बिना की भावना होगी तो वो फिर भावना हमको खड्डे में डालेगी। भावना के साथ विचार होने चाहिए और विचारों के साथ भावना भी होनी चाहिए, बड़ा आवश्यक है। तो उद्धव जी में ज्ञान तो था, दिमाग तो गजब का था, लेकिन दिल बाकी था। भगवान श्री हरि ने गोपियों के पास भेज करके उसके दिल को जगाया। परमात्मा श्री हरि ने यह अद्भुत कार्य किया है। गोपियों ने भ्रमर गीत गाया और उसके माध्यम से, और दूसरा नंद बाबा ने जो कृष्ण भगवान के प्रेम को प्रकट किया, इन दोनों गीतों के माध्यम से उद्धव जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागा है। कहते हैं कृष्ण को देखा उद्धव ने मथुरा में, लेकिन कृष्ण कौन है ये समझे वे गोकुल जाकर। उद्धव गोपियों से प्रेम की दीक्षा भिक्षा प्राप्त करके वापस मथुरा जी लौटे हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि कुब्जा और अक्रूर के घर गए हैं, दोनों को वरदान दिया है। बस शुकदेव जी महाराज को कुब्जा पसंद नहीं आई, इसलिए कि दुर्भगा कहा कृष्ण जैसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर में आ गया तो फिर तुमने केवल शारीरिक संयोग ही मांगा। और भगवान श्री हरि हमको इसलिए भी पसंद है कि जाते तो कुब्जा के घर भी हैं, लेकिन स्टॉप नहीं है, वो रुकते नहीं हैं, और उनका चिपकना कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। कहीं भी जावें लेकिन भगवान चिपकते। रास लीला कराई लेकिन कहीं भी वो पेपर में नहीं दिया कि जैसा हमने रास किया वैसा कहीं नहीं हुआ, ये सब नहीं। गिरिराज जी उठाए तो कहीं नहीं कि है कोई ऐसा, देखो हमने क्या किया, न्यूज में नहीं दिया था। चिपकना कहीं, सफलता में भी नहीं, विफलता में भी नहीं। और एक चीज और ध्यान में रख लें भैया, यदि ये विद्या आप भी और हम भी चाहें तो याद रखना, पचाना मुश्किल सफलता को है, विफलता को नहीं। सफलता पचाना बड़ा मुश्किल है, लोग उछलने लगते हैं। हमको साधक के रूप में यदि हम जीवन जीना चाहते हो तो हमको ख्याल करना चाहिए, कितनी भी बड़ी सफलता क्यों प्राप्त न हो, सब मेरे मुरली वाले की कृपा है, वहां से निकल चलो।
ज्यादा प्रशंसा में ध्यान नहीं दो। यदि बहुत ज्यादा तुम्हारे कान तुम्हारी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं तो समझ लो बहुत ज्यादा अभी अधूरा है, बहुत काम करना अपने ऊपर बाकी है। अभी तो तुम्हें व्यक्तित्व क्या होता है यही पता नहीं है, साधना क्या करोगे। अपनी प्रशंसा अपने कान सुनना अच्छा लगे तब तक समझ लो अभी बहुत काम करना बाकी है, बहुत ज्यादा काम बाकी है। साधक वो थोड़ी है जो अपनी प्रशंसा सुनता है, साधक वो है जो सबको वंदन करता है, सबका धन्यवाद करता है, सबके चरणों में माथा नवाता है। आपकी कृपा से ये प्राप्त हुआ है। सबको नमस्ते करो तभी जाकर के ये साधक का जीवन है। अपनी प्रशंसा अपने मुंह सुनना थोड़ी अच्छा। नारायण परमात्मा श्री हरि ने ये किया, हमको ये करके दिखाया और सिखाया कि देखो इस तरह से जीना चाहिए, कहीं भी रुकना नहीं। प्रशंसा में रुकना ज्यादा हो जाता है, वहां से बचें। और निंदा में भी उससे भी प्रभावित नहीं होना, वहां भी रुकना नहीं। अपना काम करो बस, बाकी का दुनिया देखती। रिपोर्ट हो बनते रहेंगे, तुम अपना काम करके चलते बनो। राम भगवान को किसने अवार्ड दिया है? भारत रत्न, पद्मश्री, ये न वो न, और उन्होंने जो किया किसी ने किया है? लेकिन ये अवार्ड के लिए थोड़ी काम कर रहे थे। सीता जी थोड़ी चाहती थी कि मेरी कोई रामायण लिखी जाए, नहीं, वो तो बस राम जी से प्रेम करती थी। उसको यही आता था कि मैं मेरे राम के साथ रहूं। रामायण लिखी जाए इसलिए नहीं कर रही थी। हमारी इससे पहले भी बात हो गई है, केवल मैं रिकॉल करा दूं आपको। यदि मेवा पर ध्यान हो तो सेवा करना ही नहीं, क्योंकि फिर नहीं मिलेगा तो बहुत दुखी होगे, और मिल ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कभी कभी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए मरना पड़ता है, बाद में ही लोग आकर के कहते हैं बड़ी अच्छी थी थी तब तो तूने सांस चैन की लेने नहीं दी उसको, अब बोल रहा है बड़ी अच्छी थी। तो मेवे पे ध्यान होए तो सेवा करना ही नहीं। अपनी प्रशंसा को भी पचाना सीखना, अपनी निंदा को भी पचाना सीखना। भगवान श्री हरि इसलिए पूज्य हैं। मुझे कोई पूछे कि तुम्हें सबसे अच्छा गुण ठाकुर जी का क्या लगता है, तो यही चिपकना नहीं। दीप शिखा जल रही हो तो उसके प्रकाश में बहुत काम किया जा सकता है, लेकिन उसको छूने जाएंगे तो जल जाएंगे। चिपकना नहीं, उसके प्रकाश में काम कर लो, चिपकना नहीं। मेरा गोविंद इसीलिए पूज्य है, कहीं भी चिपकता नहीं। फिर अक्रूर काका के घर गए हैं, हस्तिनापुर भेजा उनको। उसके बाद में जरासंध के साथ 18 बार युद्ध हुआ उत्तरार्ध के प्रारंभ में, और जरा यानी वृद्धावस्था, उत्तरार्ध में उसके साथ युद्ध होता है। यही चश्मा लग जाना, दांत हिलने लगना, आंखों से न दिखना, कान से सुनाई न देना, ये सब एक न एक दिन सबका होना ही होना है। भगवान श्री हरि 17 बार तो उसके साथ लड़ने में युद्ध जीते हैं, लेकिन 18वीं बार जब वो आया तो फिर पहले काल यवन आया, मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार करवाया। फिर भगवान दूसरी बार जब जरासंध आया तो भागे हैं और उस पहाड़ पर चढ़ गए। उसने चारों ओर से उस पहाड़ को सुलगा दिया, उसे लगा कि ये जल जाएगा पहाड़, तो उसमें ये दोनों भी, बलराम और कृष्ण भी कहीं जल जाएंगे। उससे पहले तो ठाकुर जी ने मथुरा से सारे मथुरा वासियों को समुद्र के बीच में द्वारका जी बना करके वहां पधरा दिया था, और कृष्ण और बलभद्र दोनों गुप्त मार्ग से वहां पहुंच गए। उसके बाद में तो भगवान श्री हरि ने सोचा कि अब लड़ते ही रहेंगे कि कुछ शादी वादी करें, अच्छा लगे। वैसे ही 7:15 हो रहा है, मुहूर्त है तो कर लें। आज मैं चाहता था वो सही में, मैंने कहा 5:45 बजे, यानी 5:45 बजे बस, लेकिन किसी की शादी टाइम पे हुई है। तारा लगन थिया था, हस्त मेडप टाइम से थियो तो एक प्रथम के द्वितीय किसी की शादी हुई है आज तक? वो नाचने में ही हस्त मेलाप का टाइम तो चला जाता है, कहां किसी की शादी टाइम पे होती है। तो इधर भी नहीं हुई तो नहीं हुई, इसमें क्या है? भगवान श्री हरि ने सोचा कि अब विवाह हो जाए। क्या हुआ? बोले सबसे पहले बड़े भैया का हो जाए, तो फिर अपने तो फिर समूह विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा आंकड़ा है, 1-2 विवाह नहीं है।
वो बारात ले जाने के लिए जो भी वो सब व्हीकल और वो सब बुक करते हैं, मुझे लगता है द्वारका में तो परमानेंट बुक किए होंगे कि पता नहीं कब जाना पड़े। भगवान श्री हरि ने दाऊ जी का पहले विवाह हुआ, फिर ठाकुर जी ने विवाह किया। दाऊ जी का विवाह रेवती जी के साथ में हुआ है। फिर परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछा, महाराज भगवान श्री हरि का पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ था? बोले हाँ। कैसे हुआ, क्या हुआ? बोले भीष्मक राजा थे और भीष्मक राजा के रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, ये 5 पुत्र थे। रुक्मिणी नाम की कन्या थी। जब विवाह के योग्य हो गई बेटी तो उस समय भीष्मक ने पूछा है, तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ, यदि हमारे आंगन में जमाई के रूप में खड़ा हो तो अच्छा लगे, हमारे परिवार के साथ वो खड़ा हो तो उसकी शोभा हो, या फिर उससे हम सुशोभित हों, ऐसा कोई तुम्हारे ध्यान में होगा तो जरूर हम आपकी बात का स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले आप बताएं बेटा, आपके मन में कोई है कि नहीं है। देखिए 5000 वर्ष पहले की बातें, तब भी बेटी को पूछा जाता था। हमारे देश में बिना बेटी को पूछे विवाह करने वाली बात ये बीच में कुछ सालों में आ गई, बाकी ये सनातन धर्म की, संप्रदाय की ये मर्यादा नहीं थी। हाँ, ये ठीक है कि बेटी सुखी किस घर में होगी ये बाप लोग, माँ लोग जानते थे, इसी वजह से उसको अच्छे ही घरों में दिया हो, बात ठीक है। लेकिन फिर हमको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि इसी देश में कई महिलाएं, कई मेरी ऐसी माताएं हुई हैं जिनको रात में रोने के अलावा किसी चीज की स्वतंत्रता। इसी देश ने बहुत नारियों के आंसू देखे हैं। इतिहास इतिहास है, जो बीत गई सो बात गई। आपको यदि ठाकुर जी ने बेटी दिया हो तो उसे हर तरह से सुखी करने की कोशिश करना। पुरुष लोगों को ज्यादा सुनना ये चीज, हर तरह से उसको पढ़ाओ लिखाओ, हर तरह से योग्य बनाओ। फिर उसको जब आंख आ जाए और पांख आ जाए तो अपनी बेटियां सब जानती होती हैं किस घर की हम बेटी हैं, सब जानती होती हैं। बस एक ही चीज उसको जो उसके ज्ञान में है वो नहीं हो तो बहुत अच्छा। वो क्या? बोले सबको ये फरियाद है, सबको ये शिकायत है कि माता पिता को हम पे भरोसा ही नहीं है। थोड़ा भरोसा रखो ना, आपका ही खून है, क्यों इतनी ज्यादा डरना? क्या थोड़ा विश्वास रखो। मैंने तो देखा है कि बुजुर्ग लोग जब बातें करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, एक लोगों को सुना है तो ऐसे बोलते हैं, आजकल के छोकरे, ये सुना है। और अंदर अंदर क्या बोलते हैं? हमसे अच्छे हैं। ले, वो यदि कहेगा कि मैं मंदिर जा रहा हूं तो मंदिर ही जाएगा, ये भरोसा होता है। फिर वो यदि कहेगा कि मैं फला फला संत को तुम घर में घुसेड़ते हो, मेरे को पसंद नहीं है, तुम बुलाना चाहो तो बुलाओ, मैं घर में नहीं रहूंगा और मैं माथा वाथा नमाऊंगा नहीं, मेरे को बोलना मत। तो इसको यदि संत जी के सामने भी कहेंगे तो वो माथा झुकाएगा, नहीं बोला तो नहीं करेगा, और हां बोला तो हां करेगा। पक्का पता होता है। अब जब पक्का पता है कि हमसे भी अच्छे हैं तो क्यों ना भरोसा किया जाए। विश्वास करो, कुछ भी नहीं हो जाता है। और यह भी सत्य है कि आज तक किसी पिताजी को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं हुआ। यही सब बोलते हैं, मैं हूं नहीं तो इनका क्या हो, क्या हो। आपके पिताजी को भी आपके लिए यही मन में था, उनके पिताजी को भी उनके लिए यही मन में था, उनके पिताजी को भी यही था, लेकिन सब लोगों ने संभाल लिया ना गद्दी। इस तरह हम नहीं रहेंगे तो ये संभाल ही लेने वाले हैं। क्यों व्यर्थ में ऐसे ही मन में भार लेके घूमते हैं? अरे आज तक एक भी केस ऐसा हुआ है कि किसी पक्षी ने अपने बच्चे को पर आ गए हों और चोंच मार मार करके उसको उड़ाते हैं घोंसले से, और घोंसले से उस बच्चे ने पर फैलाए हों और गिर गया हो? आज तक कभी हुआ है? यस नो? आज तक कभी हुआ है? बताओ ना, हां या ना तो बोलो। उसको उड़ने के लिए आंख दो, यानी दृष्टि दो, उसको पता चले क्या अच्छा क्या बुरा। और दूसरा, उसको पांख दो, अपनी शक्ति से उड़ने के लिए दिखा दो, उसकी शक्ति का उसको परिचय करा दो, और फिर छोड़ दो। कहां तक पकड़ के रखोगे? एक न एक दिन तो उसको उड़ना ही है। क्यों ना आपकी सन्निधि में ही उड़ना सीख जाए, ताकि उसको एक छत्र भी मिले और अपनी तरह से अपनी पांखों को फैलाने का अवसर भी मिले। परम आवश्यक है थोड़ा विश्वास करें अपने बच्चों पर, प्लीज।
हमारा अपना खून है, क्यों भरोसा नहीं होए? हमारे अपने बच्चे हैं, क्यों न भरोसा होए? क्या परवरिश में कोई कमी रह गई है? भरोसा करें अपने बच्चों पर, उनको आकाश दें जिसमें वे उड़ सकें। कभी भी किसी गलत रास्ते पर उसके पांव नहीं पड़ सकते। यदि आंख ठीक से दिया है और पांख खोलने का कभी अवसर दिया हो, दिया जाना चाहिए। वैसे ना बजे तो भी मैं तालियां सुन रहा हूं 6 दिन से। अवसर दिए जाएं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि तालियां बजाने वालों के बच्चे हैं, ये स्वयं अभी बच्चे नहीं हैं, यानी ये अवसर देंगे, इस तरह प्रतिज्ञा कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूं इसको, अपने बच्चों को अवसर देंगे ये लोग, उन पर भरोसा करेंगे। जैसे दूसरों ने आप पर किया है, आप करें, इसमें डरना क्या? वो तो पहली बार इंजेक्शन जो लेते हैं उनको तो ऐसे ही होता है कि नहीं, नहीं। लेकिन जब वो घुस जाए अंदर फिर क्या, नहीं नहीं, सबका नंबर आने वाला है, क्यों ना हम अपनी सन्निधि में ही उसको उड़ने का अवसर दें। पूछा जाता था बेटियों को सनातन धर्म में, क्योंकि ये रुक्मणी को भी भीष्मक ने पूछा है, इसके आधार पर बोल रहा हूं। अब रुक्मणी ने जैसे ही द्वारकाधीश का नाम दिया तो भीष्मक अत्यंत प्रसन्न हो गए। द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण? बोले हां। अरे बेटी, तुम्हारी पसंद की बलिहार, ऐसा वर तो हमारे आंगन में खड़ा होगा तो दुनिया हमको देखेगी कि कृष्ण जहां खड़े रह गए ये कौन है। तुमने बहुत अच्छा पसंद। अब हुआ क्या कि बाप बेटी दोनों आनंद में थे, तभी वो रुक्मी आया, बड़ा बेटा। रुक्मी ने पूछा कि क्या बात है, बाप बेटी दोनों आनंद कर रहे हैं। तभी रुक्मणी ने कहा कि अरे, भीष्मक राजा ने कहा कि मैंने इनसे पूछा है कि आपके मन में कोई हो तो बताओ। और फिर इन्होंने कहा कि हमारे मन में द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण है। बेटी का रिश्ता वहीं तय करेंगे। जैसे ही ये बात आई तो रुक्मी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब तो निश्चित कर लिया। भीष्मक ने कहा कि कहां निश्चित कर लिया है? बोले मेरा मित्र है शिशुपाल। अरे वो ग्वाले के साथ थोड़ी मेरी बहन ब्याहेगी, राजा हैं हम लोग, राजाओं के साथ मेरी बहन की विवाह शादी होगी। भीष्मक ने कहा शिशुपाल? बोले हां। रुक्मणी की ओर देखा, रुक्मणी ने खाली इतना ही किया। अब बाप बेटी दोनों तो समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बेटे कमाने लगे ना तो फिर धीरे धीरे पिताजी घर में चुप होना शुरू कर देते हैं। भाई को पूछो, कैसा भी सवाल आए, क्योंकि उसको पता है मैं कुछ भी बोलूंगा तो उससे पहले तो वही बीच में आ जाएगा। पिताजी आप पुराने जमाने की बातें मत करिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। वो भी समझ जाता है ठीक है, अब समय बदल रहा है, और वो भी चुप हो जाते हैं धीरे धीरे। जैसे ही उसको देखा, संभाल के ले जाओ भाई, इतना क्या इसमें कवर करना होता है, गिरे ना मेरा प्रभु। पब्लिकली ले जाना, फिर ये करने में क्या फायदा है? उधर पीछे से आया होता तो मानता मैं तेरे को। नारायण। खैर, भगवान श्री हरि के इस लीला में हम अपने मन को स्थिर रखें। ठाकुर जी का और रुक्मणी का सगाई प्रसंग नहीं हुआ, संबंध वो नहीं हुआ। रुक्मी के साथ सगाई किया गया और विवाह की तिथि नजदीक आने लगी, लेकिन दूसरी लड़की होती कोई तो बैठ जाती विवाह के मंडप में। ये रुक्मणी थी, ये अलग थी। उसने सोचा कि जिनसे प्रेम करते हैं कम से कम बतावें तो। फिर प्रेम किसी को बांधता नहीं है, मुक्त आकाश में रखता है। याद रखना, जब भी हम किसी को कहें कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो फिर वो प्रेम नहीं हुआ। तुम मुक्त हो, बस मैं ये बता दूं कि मैं तुम्हारा हूं या मैं तुम्हारी हूं, ये प्रेम है। रुक्मणी ने सोचा कि मैं ठाकुर जी को एटलीस्ट बता तो दूं कि मैं आपकी होना चाहती हूं, मैं आपकी हूं। रुक्मणी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया है और उनके माध्यम से संदेश भेजा है। यह रुक्मणी का भेजा हुआ संदेश श्रीमद् भागवत में 7 श्लोकों में है। आज भी द्वारका जी में द्वारकाधीश भगवान रात में इस संदेश को सुनकर के बाद में ही विश्राम में जाते हैं। रात में तभी ठाकुर जी का शयन होता है। ब्राह्मण देवता पधारे हैं द्वारका जी, और फिर वहां जाकर के ठाकुर जी को उन्होंने यह रुक्मणी का संदेशा सुनाया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते
निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे। वासुदेव, रुक्मिणी ने कहा है, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, उस यश को सुन करके हे प्यारे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण न करेगी। महाराज, मैंने आपको ही पति के रूप में प्राप्त करने की सोची है, अपना आत्मा मैंने आपको दे दिया है। अब तो आप यहाँ पधार कर मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, आपके जैसे वीर को मैं समर्पित हो चुकी हूँ। अब शिशुपाल जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे शिशुपाल कहीं आकर के मेरा स्पर्श न करे। मैंने यदि कुआं बावली वगैरह खुदवाया हो, यज्ञ याग कराया हो, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण गुरु आदि की पूजा करके भगवान परमेश्वर की आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारें और मेरा पानी ग्रहण करें। प्रभु, आप अजित हैं, यदि आप आना चाहें तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले ही आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइएगा। फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को मथ डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षसेन विधिना उद्वह, आप मुझे राक्षस विधि से मेरे साथ मेरा पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप ये कह रहे हो कि तुम तो अंतःपुर में होगी और तुम्हें तुम्हारे सगे संबंधियों को बिना मारे मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं, तो उसका जवाब यह है कि हमारे गांव में ये नियम है, जिस किसी भी कन्या का विवाह होने वाला हो उसको हमारे गांव के बाहर जो भवानी का मंदिर है उसको वहां जाना होता है और भवानी की पूजा करनी होती है। आप वहां पधारें और वहां से मुझे हर के ले जाएं। जगह भी दिखला दी इसी तरह, और अंत में कहा कि यदि आपके चरणारविंद की रज, जिसको भगवान महादेव आदि बड़े बड़े महापुरुष भी उस धूल से स्नान करना चाहते हैं, यदि मुझे वो प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ तो मैं व्रत आदि करके अपने शरीर को सुखा दूंगी और 100 जन्मों तक राह देखने के लिए तैयार हूं। कभी न कभी आप मुझे प्राप्त होंगे। भगवान श्री हरि ने इन दोनों चीजों को देखा है, एक समर्पण, दूसरा प्रतीक्षा करने की तैयारी। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिससे लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री हरि को परम प्रसन्नता हुई है, रात ही रात में पधारे हैं वहां कुंडिनपुर। और फिर भगवान श्री हरि जैसे ही वहां गए, भीष्मक ने भी बड़े वो प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि का स्वागत किया है। दाऊ दादा भी साथ में गए हैं। दाऊ दादा को भगवान श्री हरि ने कहा कि देखिए ऐसा है, मुझे बुलाया गया है वहां मंदिर पर और आप रहना यहाँ। तो जब उधर यदि मारा मारी हो रही है, ऐसा कुछ सुनाई दे, तो फिर यहाँ बारात में बैठकर शरबत मत पीना, आप भागना और फिर उधर आना। दाऊ दादा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा कुशल मंगल हो, शुभम भवतु, जाओ। भगवान श्री हरि वहां पधारे। जैसे ही पधारे हैं, रुक्मिणी देवी भी आई हैं। उन्होंने भवानी की पूजा स्तुति करी है। नमस्ये त्वांबिके भीक्षणम् स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णः तदनुमोदताम्। श्री सीता जी भी भवानी की पूजा करती हैं, उपासना करती हैं, स्तुति करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज
महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजपदन षडानन माता। जय गजवदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी। भव भव विभव पराभवकारी। विश्व विमोहनी स्ववस विहारिणी। विश्व विमोहस सर्वस विचारिणी। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख। महिमायमितन सकहि कहीं सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ सुखचारी। सेवक तो ही सुलभ सुखचारी। वरदायनी पुरारी प्यारी। वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु दीके। मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदा उरे पूरे सब ही के। बसहु सदा उर पुर सब ही के। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख। जय महेश मुख। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बोलिए भवानी माँ। देवी माँ की स्तुति करके रुक्मणी देवी बाहर पधारी हैं। देखा अपना प्राणनाथ कहीं दिख रहा हो, अपने प्राण के आधार कहीं दिख रहे हो, लेकिन कई पुरुष खड़े थे हाथ में तलवार भाले लेकर के। समझ में ही नहीं आया कौन है। फिर कहा कि अपना काम तो संदेशा भेजने तक का था, बाकी जब सब जो जाने सो उसके ऊपर, सारी जिम्मेदारी उसकी है। बस मुझे तो इतना पता है, ब्राह्मण देवता ने आकर के कह दिया है कि वे आ गए हैं। अब आ गए हैं, जो कुछ भी सारा कार्यक्रम का सूत्र है वो सब उनके हाथों में। रुक्मणी देवी तो सीढ़ियां उतरती हुई मंदिर से उतर करके आई हैं और देख रही थी कि कौन है करके, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। उनको बुलाया था, उनको थोड़ा सामने आना चाहिए था, तो मैं भी उनके साथ चल देती, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनको जो करना होगा करेंगे। अपने रथ की ओर आगे बढ़ी रुक्मणी देवी। जहां है, जैसे ही अपने रथ की ओर आगे बढ़ी, ठाकुर जी ने कहा यह क्या बात हुई, कहां से हमको दूर से बुलाया और अभी वापस महल में जाना है। हो नहीं सकता, इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता। ठाकुर जी सैनिकों को कहा थोड़ा हटो तो,
सैनिकों ने भी देखा, लेकिन ठाकुर जी का रूप देख करके एकदम हट गए सब लोग। ठाकुर जी चलते हुए गए रुक्मणी के पास, सब सैनिक देख रहे थे, आहा क्या पीतांबर, क्या वनमाला, क्या मोर पंख, कैसा सुंदर राजकुमार जैसा दिखता है, पता नहीं ये कौन है। किसी ने कहा इसकी चाल देखो, किसी ने कहा ढाल देखो, किसी ने कहा सौंदर्य देखो, किसी ने कहा श्रृंगार देखो। और जैसे ही गया तो बोला, अरे वो देखो कैसे रुक्मणी के पास गया, अपनी रुक्मणी भी कोई कम नहीं है, कितनी सुंदर दिख रही है, अरे दोनों की जोड़ी है वो। लेकिन किसी ने कहा नहीं नहीं, इसकी शादी तो शिशुपाल से होनी है, ये पता नहीं कौन है। तब तक तो उठा लिया। अरे बोले कि देखो तो सही, कितना कैसे उठा लिया, जैसे कोई फूल को उठा ले। ठाकुर जी अपने रथ की ओर चलने लगे तो बोले रुक्मणी को उठा करके ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी गजराज ने कमलिनी को उठाया। जैसे ही अपने रथ में रखा तो बोले कितना आराम से रख दिया। फिर दूसरे ने कहा कि रथ तो देखो, ऐसा रथ नहीं देखा। तब तक कहा कि देखो आगे सारथी कैसा है, ऐसा सारथी नहीं देखा। तब तक तो ठाकुर जी ने आज्ञा दिया, दारुक चलाओ रथ। जैसे ही दारुक ने चलाया तो सब लोग ने कहा ऐसे घोड़े नहीं देखे, अरे क्या चाल है। बोले कोई कहा, किसी ने कहा ये तो उड़ रहे हैं। और जैसे ही रथ चला गया बोले अरे ले गया। एक क्या चाल देखने रहे और ढाल देखने रहे, अब जाओ तलवार और ढाल उठाओ। अब किसको खबर करना चाहिए कि कन्या का हरण हो गया है? भीष्मक राजा को ना, जिनके यहाँ विवाह हो। बेटी के बाप को कहना चाहिए ना। लेकिन पता नहीं ये फूटी किस्मत शिशुपाल की, दौड़ के जहां बारात आई थी उनको निवास दिया था, वहां जाके जोर जोर से बोलने के कन्या का हरण हो गया है। मतलब अब वो थैली सूटकेस जो हो पैक करना शुरू करो, अब ऐसे ही जाना है। शिशुपाल ने जरासंध से कहा था, मैंने कहा था तेरे को ये द्वारकाधीश यहाँ आया है, बचपन से चोरी की इसको आदत है, तुम लोग समझते नहीं। अरे जरासंध ने कहा ये कैसी बात, रोना धोना नहीं होता है, देख अभी आते हैं, ग्वाले को मार करके और उसको वापस लाएंगे। जरासंध गया। अब ठाकुर जी उस दिन तो गजब रंग में थे भाई। हाँ क्या हुआ? बोले नगर के बाहर जाकर के रथ ठहरा दिया। बोले यदि किसी को आना हो, मुझे क्या पता आज किस किस की पुण्य तिथि है, यदि किसी को आना हो तो वीजा दे दूं वैकुंठ का। तो जैसे ही राजा लोग आए, ग्वाले ठहर जा, मार डालेंगे, चीर डालेंगे, भांगी नाखूं, तोड़ी नाखूं, भूको करी नाखूं। ठाकुर जी ने कहा मैं कहां भाग रहा हूं कि उभो रे बोल रहे हैं, उभो चू आओ तो खरा। और जैसे ही राजे आए और जैसे ही खेत खलिहान में जैसे सब तैयार हो गया हो तो वो लेकर के जैसे ही वो किसान है जिस तरह से उतारता है ना गेहूं को, बाजरे को, सब उस तरह से सिर उतरने लगे। ठाकुर जी की तलवार घूमने लगी और जरासंध दूर से देख रहा है, अरे बाप रे, इसके साथ में 18 बार लड़ा हूं लेकिन इसको ऐसी तलवार चमकाना आता है, ये तो आज देखा। हो सकता है भैया जिस दिन शादी होए सब लोग पावर में होते हैं, ये भी पावर में दिखता है। रहने दो, मैं मरूंगा नहीं, जान बची लाखों पाए। यदि जिंदे रहेंगे तो किसी दूसरे शिशुपाल की बारात में जाने को मिलेगा, अभी यहाँ क्यों मर जाएं। तो शिशुपाल वापस आया और पूरा उपनिषद ने वो सब सुनाने लगा कि कोई किसी का नहीं है और ये सब तो यहीं धरा रह जाएगा और एक दिन सब मर जाने वाले हैं, और क्या ये सब शादी, क्या ये सब लड्डू पेड़े, क्या ये शरबत का कोई मतलब नहीं है। शिशुपाल ने कहा बात क्या है? बोले ये क्या होता है, बोलो ना। बोले ले गया तो हमको क्या करना है? बोले पिछली गली से खिसक लो। अब इज्जत तो रही नहीं, एटलीस्ट जान तो बच जाए, नहीं तो यादव आएंगे तो जय श्री कृष्ण कर देंगे। शिशुपाल और वो सब तो वहां से चले गए, लेकिन रुक्मी खड़ा हुआ क्योंकि ये संबंध उसने निश्चित किया था, कृष्ण को मारू नहीं और अपनी बहन को वापस लाऊं नहीं तो इस नगर में फिर से आऊंगा नहीं। ठाकुर जी ने वो तो जैसे ही लड़ने के लिए आया तो ठाकुर जी ने तो वहां नाई का काम किया, उसके अस्त्र शस्त्र रथ वगैरह तो सब तोड़ दिया, लेकिन उसका आधा मूड़ दिया वो सिर, एक मूंछ काट दी, आधी दाढ़ी वो भी उड़ा दी, और मार ही डालने वाले थे कि ये बहुत दिनों से बीच में आ रहा है। लेकिन दाऊद दादा ने रोका है ठाकुर जी को, और उसके बाद में तो फिर वो क्रोध के कारण वहीं पर भोजकट नाम का नगर बसा करके रहने लगा। उसके बाद में भगवान श्री हरि पधारे हैं द्वारका जी, और वहां पर भगवान श्री हरि का रुक्मणी का विवाह हुआ। या फिर हमारे यहाँ
द्वारका जी और सोमनाथ जी के बीच में एक माधवपुर करके स्थान है। जिन्होंने यात्रा की होगी उनको पता होगा। ठाकुर जी का विवाह वहां हुआ, इस तरह से स्कंद पुराण में लिखा है, ऐसा ये लोग कहते हैं। प्रति वर्ष भगवान और रुक्मणी का विवाह का उत्सव वहां चैत्र के महीने में होता है। तो ठाकुर जी ने वहां विवाह किया है। माधवपुर किसी ने देखा है? सोमनाथ द्वारका गए हैं कोई? सोमनाथ और द्वारका के बीच में सबको पता है ना, केवल समुद्र ही समुद्र है। रास्ते के एक ओर आपको समुद्र ही दिखता है पूरा। तो ये माधवपुर भी समुद्र के किनारे है। अब जिसको पता है उसको पता है। आजकल लोग डेस्टिनेशन मैरिजेस करते हैं, न कन्या के घर विवाह और ना वर के घर विवाह, दोनों साइड से जाते हैं और किसी जगह में कहीं समुद्र के किनारे पता नहीं कहां कहां जाके विवाह शादी करते हैं। हमको तो जब ये पता चला कि ऐसी परंपरा है तब ध्यान में आया कि सबसे पहला डेस्टिनेशन मैरिज तो मेरे गोविंद का हुआ था। माधवपुर में विवाह हुआ। ये माधवपुर की न रुक्मणी है न कृष्ण है, दोनों बाहर से आए थे। और वहां से द्वारका वाले भी सब छकड़ों में भर भर के सब सामान, शादी का, ब्याह का और आनंद का सब सामान लेकर चले। और ये लोग यहाँ से चले, विदर्भ महाराष्ट्र में मानते हैं, तो वहां से फिर ये माधवपुर में दोनों मिल गए और वहां पर दिव्य विवाह विधि हुआ है। संक्षिप्त में हम भी यहाँ ठाकुर जी का विवाह की झांकी का दर्शन करेंगे। आइए आज यहाँ कथा को विराम देते हैं। कल का भी एक दिन हमारे पास बचा है। कल को यह 7 दिवसीय दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ विराम की ओर प्रस्थान करेंगे हम लोग। और मेरी तो इच्छा यही है कि 5:45 बजे हो जाए, लेकिन मुझे लगता है ठाकुर जी मेरी माँ की ज्यादा सुनता है। तो एक दिन भी मैं निश्चित करके आया, तब से कभी हुआ ही नहीं। तो 5:45 बजे भी होए और 6:15 बजे भी होए, जब होए तब होए, लेकिन कल कथा है। हम सब लोग आनंद लेंगे और इसी पुराण के उपसंहारक कुछ सूत्रों का दर्शन करते हुए इस दिव्य कथा गंगा को श्री कृष्ण स्वरूप समुद्र में वो मिल जाए, उसी में उसका जीवन सफल होता है, यह दर्शन करेंगे। आइए यहाँ कथा को विराम देते हैं और अब ठाकुर जी पधारेंगे, रुक्मणी देवी पधारेगी और हम सब लोग मिलकर के कीर्तन करेंगे। ये शादी की विधि हो जाए, विवाह विधि के बाद तुरंत फिर यजमान लोग आरती करेंगे और उसके बाद में हम सब लोग यहाँ से ठाकुर जी के दर्शन के लिए विदा होंगे। आइए प्रेम से कीर्तन करें। भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला, भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला। हे भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला, भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला। हे भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला, भजो 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 मन हरि विठ्ठला, विठ्ठला। भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला, भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ
विठ्ठला हे पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हे पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हे रुक्माई विठ्ठला हे रुक्माई विठ्ठला हे रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला हे रुक्माई विठ्ठला हे रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला हे रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हे पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हे पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हे पांडुरंग भजो 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 पांडुरंग विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला बोलिए पंढरीनाथ भगवान की जय रुक्मणी माता की जय मंगल विवाह महोत्सव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कथा यहाँ भगवान श्री हरि के विवाह के दिव्य उत्सव के साथ विराम ले रही है। दोपहर 2 बजे से फिर आगे वाली यात्रा का प्रारंभ होगा। जय जयकार करिए। श्री द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की, श्री बाल कृष्ण लाल की, सदगुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्री वृंदावन विहारी लाल की। हेलो आइए अब